पावर कितना डिलीवर कर रहा है, मतलब लोड में कितना दे रहा है, 1100 किलोवाट। अधिकतर आपके ट्यूशन सर ने आपको बताया होगा मैथ बनाते समय कि कभी भी क्वेश्चन को पढ़ करके डरिए नहीं। जो बच्चे एग्जाम में जैसे कॉपी देखते हैं, हाँ कॉपी मिला है, ट्रांसमिशन लाइन का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, लेकिन वो लाइन में पढ़ते, लेकिन उसको एक चीज वो ध्यान देना छोड़ देते, क्या कि यहाँ पर सिंगल पेज लिखा है ना 3 पेज लिखा है। अगर सिंगल पेज, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, जिस टॉपिक पर बच्चों का कंफ्यूजन भरा रहता है एकदम, जैसे ये वाला मान लेते, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि आ सिंगल फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, सिंगल फेज मतलब तो समझ रहे, ओवरहेड का मतलब जो ऊपर से जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, डिलीवर्स पावर कितना डिलीवर कर रहा है, मतलब लोड में कितना दे रहा है, 1100 किलोवाट एट 33 किलो वोल्ट, है ना। रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी दे दिया है। अच्छा, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, द टोटल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन आर 10 ओम एंड 15 ओम रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन करने बोल रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अब दोस्तों इसमें बच्चों का कंफ्यूजन यहां पर आता है ना, कई चीजों पर कि फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट, बड़ी कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन। तो सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। टोटल 5 गो मैं आपको क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है और कैसा एग्जाम में आपका कैसा क्वेश्चन आता है ना। सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन छपने वाला है ना। मैंने आपको बताया थंबनेल में भी जैसा लिखा गया है, एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आया गया है और आने भी वाला है। तो आप एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से एकदम बच्चों जैसा समझ लेंगे, है ना। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, अब इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बहुत आसान है सॉल्यूशन, बहुत आसान है ना। जो आप लोग दिमाग में सोच रहे हैं ना पहले कि बहुत हार्ड है, उसको एक तरफ पहले रख दीजिए, है ना। दिमाग के एक तरफ रख दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए उसको कि बहुत हार्ड है। सोच लीजिए कि ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं इस क्वेश्चन को और इसको हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखे जिसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वेक्टर डायग्राम वगैरह वगैरह, और उससे सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, पावर फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी वगैरह वगैरह फॉर्मूला हम लोग निकाले थे और फॉर्मूला निकालना सीख लिए थे हम लोग। और मैंने कहा था कि अगर आपका फॉर्मूला याद रहेगा तब तो बड़ी जल्दी बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर यहाँ पर कुछ उसका उपाय किया जाएगा। देखिए तो सबसे पहले तो गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। अधिकतर आपके ट्यूशन सर ने आपको बताया होगा मैथ बनाते समय कि कभी भी क्वेश्चन को पढ़ करके डरिए नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन लिखा है बस वैसे वैसे यहाँ पर गिवन में जो जो दिया है वो सब लिखते चलिए, अपने आप का आसान होता चला जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, सिंगल फेज का बात कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 फेज ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। हम लोग ऊपर में ही लिख लिए कि ये जो हमारा हम जो गिवन जो डाटा दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन बात कर रहा है, ये सारा कुछ बात कर रहा है सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में। तो सिंगल फेज मतलब, सिंगल फेज का कहने का क्या मतलब है, एक फेज रहेगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा, है। यहां से जो वोल्टेज दिया जा रहा है, यहां से जो पावर भेजा जा रहा है, तो इस तरीके से इसको डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। और यहां पर ले लोड, तो ये मेरा क्या दोस्तों, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, है ना। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज या फिर सोर्स का वोल्टेज, और यहाँ पर मेरा लोड है, लोड का इंपीडेंस, और यहाँ पर मेरा वोल्टेज है, लोड वोल्टेज VL। बस ये सब तो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर पावर, ये है फेज, ये न्यूट्रल, है ना। और यहाँ पर लोड है, ठीक है, ये हो गया लोड। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। और इसमें करंट कितना आ रहा है दोस्तों, I, और इसका पावर कितना है, पावर है आपका P, है ना। पावर हो गया P, पावर कितना दिया दोस्तों, P दिया हुआ है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कितना, 1100 किलोवाट, ठीक है, 1100 किलोवाट। बहुत आसान है, जो जो दिया हुआ है यहां पर हम लोग लिखेंगे। सिंगल फेज का बात कर रहे हैं, एगो फेज एगो न्यूट्रल, बस खत्म। क्या क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर, डिलीवर पावर, तो पावर लिखेंगे, डिलीवर पावर, डिलीवर पावर, कितना पावर डिलीवर कर रहा है, P कितना, 1100 किलोवाट, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छा। लोड में कितना वोल्टेज दे रहा है, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज जो मेरा लोड को दे रहा है, कितना दे रहा है, इसको V मान लेते हैं, है ना। ये लोड वोल्टेज VL मान लीजिए, लोड वोल्टेज, है ना। कितना दिया है, 33 kV,
ठीक है। अच्छा, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज आप लोड वोल्टेज के यहाँ पर भी आर लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा रिसीविंग एंड का वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, पावर फैक्टर दे दिया cos फाई, तो पावर फैक्टर जो जो दिया हुआ है एकदम जैसे जैसे पढ़ रहे वैसे वैसे लिखते चलिए। cos फाई कितना दिया हुआ है 0.8, ठीक है। लैगिंग, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ दोस्तों 10 ओम, बहुत अच्छा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है दोस्तों, एक्सल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 ओम, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से ड्रॉ होगा, है ना। ये फेज न्यूट्रल मिटा देते हैं, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आर, ये हो गया इंडक्टर जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है। हाँ, ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आपको बताया था, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है समझना। आगे देखते, डाटा सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। अब क्या क्या निकालना है वो देखिए। सेंडिंग एंड वोल्टेज, मतलब हमको क्या निकालना है दोस्तों, सेंडिंग, तो यहां क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है, सीधे हम लोग लिख देते हैं क्या निकालना है हमको, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS। तो एक बार लिखिए देते ताकि पता चलेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो दोस्तों देखिए, रिसीविंग एंड वोल्टेज को VR लिख दे, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज को क्या लिखेंगे VS, ये हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं दूसरा, ये हो गया पहला। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हमको सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर दोस्तों एकदम सजा करके लिखिए, ताकि अगर आप बाद में गलत भी आंसर आ जाएगा तो फिर उतना सा चेक नहीं करेंगे। हाँ, लड़का एकदम फॉर्मेट में एकदम सही बनाया, उसको आधा से ज्यादा नंबर मिलेगा। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर को क्या से डिनोट करेंगे, cos फाई s। चलिए, ये दो चीज निकालना। और ट्रांसमिशन इफिशियंसी, ट्रांसमिशन इफिशियंसी ईटा टी, तीन को चीज निकालना है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जो जो निकालने बोलेगा, सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला पता रहना है। नहीं फॉर्मूला याद है, बगल में देख लीजिए, कॉपी में तो लिखे हैं ना, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है दोस्तों, और ठीक उसका बगल में लिख लीजिए, या फिर रफ में कहीं पर लिख करके रख लीजिए, ताकि आप लोग मिलाते चले कि ये वाला वैल्यू निकल गया, ये वाला निकल गया, मेरे पास ये वाला भी है, अब चौथा वाला आराम से निकल जाएगा। मैंने इस तरीके से सेंडिंग एंड का ये रफ में लिख लीजिए कहीं पर, है ना, कहीं पर लिख लीजिए। सेंडिंग एंड का वोल्टेज होता है दोस्तों अंडर रूट, अगर आप लोग नहीं लिखे तो यहां से कम देख करके लिख सकते हैं, V cos फाई प्लस IR का होल स्क्वायर प्लस V sin फाई प्लस IXL का होल स्क्वायर। ये वाला होता है मेरा इसका पहला वाला का फॉर्मूला। तो यहां पर V देखिए दिया हुआ है, V यहां पर V क्या है, VR रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, दिया हुआ है। cos फाई दिया हुआ है, I नहीं दिया है तो I निकाल लेंगे, पावर हमको पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट भी निकल जाएगा। R हमको दिया हुआ है 10 ओम, तो ये सब कुछ हो जाएगा। V दिया हुआ है sin फाई, तो cos फाई यदि 0.8 है तो sin फाई कितना होगा, नहीं पता है sin फाई। देखिए आपको ये वाला तो फॉर्मूला पता है ना, बचपन में आपके क्लास 10 में आपके मैथ ट्यूशन टीचर ने तो बताया था ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हम मेरा पास क्या है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू में से हमको अब बराबर क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का कितना वैल्यू है 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.64 बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 0.64, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0.36। अरे स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब बताइए 0.36 किसका रूट होता है 0.6 का, बहुत अच्छा, 636 तब है ना। अब देखिए साइन थीटा cos फाई हमको पता था 0.8, तो साइन फाई भी पता चल गया 0.6। बस ये सब रफ में करना था, आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया। तो मेरा साइन फाई यहीं पर लिख दीजिए, ब्रैकेट मैंने कोमा दे देके, यदि cos फाई 0.8 है तो साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा 0.6। अब कैसे आए वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, उनको टीचर समझ जाएगा। साइन फाई भी पता चल गया, आई तो हम निकाल लेंगे यहाँ पावर से, आई निकालेंगे पहले, फिर एक्सएल, तो एक्सएल तो दिया हुआ है, कहां गया रे बाबू, कहां गया एक्सएल, आधे ही एक्सएल 15 ओम,
बस आराम से आपका VS निकल जाएगा, है ना। तो आपको VS निकालने बोला ना, सेंडिंग एंड वोल्टेज आराम से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। दूसरा दूसरा हमको क्या फॉर्मूला है, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर यानी cos phi s का क्या फॉर्मूला था। तो दोस्तों ये सब मैंने कल आपको बताया था, अगर आप कल का वीडियो देखे ना तो ये कहां से आया वो भी डिराइव मैंने किया था। तो वो वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप लोग खेलने लगेंगे, हाँ खेलने लगेंगे, बोल तो रहे। cos phi s का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, V sin phi प्लस IXL बटा V cos phi प्लस IR, ये वाला है ना, ये वाला। अब देखिए cos phi s हमको निकालना है, पावर फैक्टर रिसीविंग सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर निकालना है। तो cos तो cos ठीक है, ये सारा कुछ कैलकुलेटर में करना है, tan इनवर्स भी कैलकुलेटर में पुट कर देना। अच्छा कौन सा कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। अगर आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर नहीं आपके पास, फिजिकल नहीं है, तो आप गूगल से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ऐप तो मिलेगा ना, ऐप डाउनलोड कर लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, वहां से कम अभी फिलहाल ये सब सीख लीजिए। फिर बाद में एग्जाम में तो मोबाइल लेने तो देगा नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा, ज्यादा नहीं 1000-1200 रुपया लेगा। हाँ बोले सर एक कैलकुलेटर खरीदने में 1000-1200, देखिए इंजीनियरिंग चीजें तो सामान तो लगेगा ही, और सामान लगेगा तो उसका खर्चा भी लगेगा। ठीक है, तो भी ये कौन सा भी है, यही वाला जो रिसीविंग एंड वोल्टेज वही वाला। साइन फाई अभी निकाल लिए 0.6, आई निकाल लेंगे अभी पावर से निकाल लेंगे, एक्सएल दिया हुआ है 15 ओम, भी पता है, cos फाई 0.8, आई निकाल लेंगे, आर दिया हुआ है 10 ओम सब। तो ये वाला तो cos फाई तो ऐसे निकल गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी यानी ईटा निकालना है, ईटा। तो ईटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, भी इफिशिएंसी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। हाँ तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, वी आई cos फाई बटा VS आई cos फाई एस। बस आराम से जो हमारा लोड का वोल्टेज और करंट और उसका पावर फैक्टर है बटा मेरा इनपुट यानी जो मेरा सोर्स का है ना, सेंडिंग इन का जो वोल्टेज है करंट है उसका पावर फैक्टर गुना मैंने डिवाइड मार दीजिए, बस हो गया आपका इफिशिएंसी निकल गया, और उसको 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज में निकल जाएगा, खत्म। तो सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, cos फाई एस अभी यहां से निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, बाकी सब तो दिया हुआ है, खत्म। तो कितना आसान, देखिए लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसके बाद आने वाला क्वेश्चन आपको डरना नहीं है, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। हाँ है क्वेश्चन है उस लेवल का है जो आप लोग सोच रहे थे सर ये वाला तो बना लिए थे सर, जो रिवीजन हम लोग कर रहे थे ना ये तो बना लिए थे, कुछ अगला वाला क्वेश्चन सर नहीं बना नहीं सक रहे। अच्छा ठीक है, पहले बेसिक तो कम से कम जो बच्चे नए हैं उसके लिए बेसिक तो पहले बता देते, उसके बाद आने वाला वो हल्का क्वेश्चन भी आने वाला, आपको घबराना नहीं। पहले ये सब फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखे तो लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैंने सब कुछ दिया हुआ था, मेरा सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन क्या है वो चीज नहीं दिया था, करंट नहीं दिया। तो सबसे पहले करंट निकालेंगे। हाँ तो मेरा पास क्या है दोस्तों, मेरा पास चूंकि मेरा पास पावर है, क्या पावर है, पावर का फॉर्मूला चूंकि आपको पता है दोस्तों, पावर का क्या फॉर्मूला आता है, पावर का फॉर्मूला नहीं जानते, वी आई cos फाई, एकदम आसान से हिसाब नहीं जानते, वी आई cos फाई पावर का फॉर्मूला। पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1100 किलोवाट, ठीक है 1100 किलोवाट दिया हुआ है, तो वाट हटा दी, केवल किलो कराने दिए, भी तो भी मेरा दिया हुआ है 33 केवी यानी ओनली 33 के लिखिए, गुना आई है तो हमको निकालना है, cos फाई 0.8 दिया हुआ है, देखिए यहां पर 0.8 दिया हुआ है, बस आराम से करंट निकल जाएगा आराम से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1100 के बटा 33 के गुना 0.8, तो के से के खत्म हो जाएगा और 0.8 से वो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 33 गुना 8 जितना होगा, और 1100 गुना 1 10 यानी हो जाएगा 11000 बटा 33 गुना 8। सीधे इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके जो करंट का वैल्यू आ रहा है सीधे वो लिख देते, ठीक है, एम्पियर में आंसर आएगा। तो दोस्तों इतना हमारा आ गया एम्पियर में, तो करंट मेरा आ गया, करंट मिल गया, बस सब कुछ तो हो गया, करंट मिल गया मैंने सब कुछ मिल गया, है ना, करंट मिल गया सब कुछ मिल गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, जो मैं अच्छा ये वाला वैल्यू है इसको याद रखिएगा, है ना, 41.67 मेरा करंट आया था, तो इधर कहीं पर लिख देते हैं करंट का वैल्यू आई बराबर 41.67 एम्पियर, ठीक, भूलेंगे नहीं, इसको लिख लेना है ना, कॉपी में इसको लिख लेना है। आगे देखिए अब जो निकालने बोला है सब कुछ लिखेंगे, है ना, जो निकालने बोला। तो सबसे पहला है मेरा सेंडिंग इन का वोल्टेज निकालने बोला, बहुत अच्छा, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख करके दे दिया था, रूट वाला, है ना, रूट वाला किसका फॉर्मूला है, सेंडिंग, ये पहला वाला सेंडिंग इन वोल्टेज। नाउ नंबर 1 क्या निकालने बोला है, सेंडिंग इन वोल्टेज, तो वी एस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वी
cos फाइव प्लस आई आर साइन फाइव, एकदम रट लीजिए फॉर्मूला, प्लस v साइन फाइव, v साइन फाइव प्लस आई एक्सएल। और ऐसे भी अभी 5 क्वेश्चन बनाएंगे ना, सब में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, रटा जाएगा, आपको रटने का भी जरूरत नहीं है। मैथ में कभी फॉर्मूला रटते थे 12 में 11 में, कभी रटते थे नहीं, बनाते बनाते इतना क्वेश्चन बनाते थे एनसीईआरटी में, अपने रटा जाता था। तो इसी तरह से यहाँ भी 5 को भी इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे ना, रटा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। हाँ देखिए कैसे, आगे देखिए, देखिए इसको सॉल्व करते, तो हमको वीएस निकालने बोला है, अंडर रूट भी वही है रिसीविंग एंड का वोल्टेज, यही वाला वी आर, यहाँ पर भी वही है जो वी आर है ना। तो वी आर 33 के भी, बस सिंपल से खाली 33 के लिख दीजिए, के का मतलब 1000, cos फाइव का वैल्यू 0.8 प्लस आई का वैल्यू 41.67, देखिए यहाँ पर अभी अभी लिख दिए थे, आर का वैल्यू 10 ओम ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, ये रूट चलता है ना, चलते रहेगा। फिर v का वैल्यू 33 के गुना साइन फाइव का वैल्यू 0.6, देखिए अभी भी निकाले थे 0.8, यदि cos फाइव तो साइन फाइव 0.6 होगा, प्लस आई 41.67 गुना आई एक्सएल, सॉरी आई एक्सएल 15 ओम का होल स्क्वायर। अब रूट खत्म हो गया, बस सिंपल से इसको सॉल्व कीजिए, है ना, सिंपल सा इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा वो सीधे में ये जितना वैल्यू दिया हुआ है साइंटिफिक कैलकुलेटर में एकदम सीरियल वाइज पुट कर दीजिए, वैल्यू सब लिख दीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, और सीधे आपका क्या आंसर आएगा वो सीधे लिख देते हैं। के का मतलब 1000, तो आपको कैलकुलेटर में के नहीं लिखना है, के नहीं लिखना, वहां सीधे 33,000 लिख दीजिए, 33,000 गुना 0.8 प्लस जो लिखा है, फिर यहाँ 33,000 0.6 पर प्लस जो लिखा है सब कुछ कर दीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जो भी आपका, और सब कुछ रूट के अंदर में, है ना, जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं। तो इतना आ गया दोस्तों, ये हो गया मेरा वोल्ट में आंसर, है ना। देखिए मेरा पहुंचा कितना, लोड तक मेरा कितना पहुंचा 33,000 वोल्ट, जबकि हम भेजे कितना थे, वहां से कितना भेजा था, सोर्स से कितना भेजा था 33,709 वोल्ट, तो ज्यादा यहाँ पर 709 वोल्ट ज्यादा भेज दिया था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 709 वोल्ट एक्स्ट्रा जो भेजा था 33,709 वोल्ट वहां से भेजा था, है ना, सोर्स से जहां से पावर जनरेट करके भेज ट्रांसमिशन किया जा रहा था, जबकि मेरा लोड तक कितना पहुंचा मात्र 33,000, तो बाकी 709 वोल्ट कहां गया, यही सब खा गया, रजिस्टर इंडक्टर तार यही सब खा गया, हाँ लॉस हो गया, 709 जो वोल्ट है वो लॉस हो गया, है ना, ये तार में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वीएस निकल गया, ये आंसर हो गया। इसको आप चाहते तो के में भी लिख सकते, किलो वोल्ट में भी, है ना, इसको चाहते तो वीएस बराबर इसको किलो में बदलना है, तो 10 का पावर 3 इधर कर दीजिए, तो 33.7 किलो वोल्ट, हम 33,700 वोल्ट भेजे थे, उसमें से मात्र मेरा पहुंचा कितना लोड तक 33,000, तो बाकी 700 वोल्ट कहां गया, बीच में ट्रांसमिशन लाइन में कहीं, है ना, लॉस हो गया, है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप इसको बोलते, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो ये हो गया आंसर आगे दोस्तों, आप इसको फाइनल आंसर लिख लीजिए और इसको ऐसे लिख सकते ताकि ये वाला और ये वाला एक जैसा दिखे, है ना, सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज एक जैसा दिखे। चलिए पहला वाला निकल गया, कितना आसान था, बेसिक क्वेश्चन इसलिए मैंने आसान दिया, है ना, लेकिन यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है एग्जाम में बड़ी चांस से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेंडिंग इन वोल्टेज, सॉरी सेंडिंग इन पावर फैक्टर निकालना, यानी cos फाइव एस, फॉर्मूला में लगाते हैं आंसर आ जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, यहीं पर मिटाएंगे, सब हम नहीं मिटा सकते, है ना, क्योंकि यही सबको तो देख देख के यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरा क्या है, सेंडिंग इन पावर फैक्टर, cos फाइव एस का फॉर्मूला क्या होता है, cos tan इनवर्स v sin फाइव प्लस आई एक्सएल बटा v cos फाइव प्लस आई आर, बस यही था मेरा cos फाइव एस का फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग मिला सकते, कल मैंने वीडियो बनाया था उससे मिला सकते, ये डिराइव किया हुआ है, ऐसे नहीं कि लिख दिए, डिराइव करके ये लाए थे, है ना, पूरा डेरिवेशन करके। चलिए सबका वैल्यू सब पुट कर देते हैं, तो cos का cos रहने रहेगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स भी रहने रहेगा, v का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये v कौन सा भी है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज VR 33,000, तो 33 के लिख देते हैं, साइन फाइव का वैल्यू 0.6, आई का वैल्यू 41.67, एक्सएल का वैल्यू 15, फिर v का वैल्यू 33 के गुना cos फाइव 0.8, ठीक है, आपको भी देखिए, प्लस आई का वैल्यू 41.67 गुना R 10 ओम। ठीक है, चलिए अब इसको सीधा सीधे आप कैलकुलेटर में पुट कीजिए, cos लिख दीजिए ब्रैकेट बंद, वो अपने ब्रैकेट बंद हो जाएगा, कैलकुलेटर में जैसे रखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos जैसे लिखेंगे वो अपने ब्रैकेट में चालू हो जाएगा। फिर tan इनवर्स लिख दीजिए, शिफ्ट को दबा करके tan इनवर्स, चलिए tan इनवर्स दबा दिए,
उसके बाद 33,000 लिखिए, के नहीं लिखना है, 33 के नहीं 33,000 लिख दीजिए, गुना 0.6 जैसे जैसे लिखा है सब कुछ, फिर बटा में इसको भी लिख दीजिए। अब क्या आंसर आया वो बताइए। तो जो आंसर आ रहा है वो देखिए क्या आएगा। तो जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो ये वाला आ रहा है 0.7955, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, cos फाइव एस यानी ये पावर फैक्टर। तो इसका जैसे यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर 0.8 लिखा हुआ है, लैग, हाँ इसमें लिखा रहा था लैग गेन लीड कर रहा है वो लिखा रहा था है ना, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है। तो 0.7 है, ये अप्रोक्स में आपका 0.8 के ही बराबर है, देखिए है ना। तो पावर फैक्टर एकदम कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर पावर फैक्टर मिल गया हमको, मिल गया ना, ठीक है। सोर्स का पावर फैक्टर लोड का पावर फैक्टर अप्रोक्स में बराबर है। अब हमको ये दूसरा भी निकल गया, तीसरा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालना बड़ी आसान है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो केवल आपको फॉर्मेट जानना है, बनाने तो आप लोग भी जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता है तो आप लोग भी बना लेंगे, लेकिन आपको समझना है कि क्या क्या कैसे। सबसे मेन चीज तो ये क्वेश्चन को पढ़ करके ये डेटा लिखना सबसे मेन चीज, बाकी इधर आप लोग फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। जो भी निकालने बोला है उसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए बस। उसके बाद फॉर्मूला में देखिए कि ये वाला दिया है, भी पता है, आई पता है, नहीं पता है तो आई निकालिए। अब कैसे निकलेगा वो फिर आपको समझना होगा कैसे निकलेगा, पावर से निकलेगा ना वोल्टेज से निकलेगा ना कहां से निकलेगा, निकलना चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। तीसरा है दोस्तों, तीसरा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी यानी ईटा टी है ना। तो ईटा टी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर वही वी आई कॉस फाइव बटा इनपुट पावर, तो इनपुट पावर वी एस आई कॉस फाइव एस। क्योंकि इनपुट में मेरा क्या है, सोर्स जो हमको दे रहा है, और हमको मिल क्या रहा है, आउटपुट। जो हम देते हैं वो इनपुट होता है, और जो उधर से निकलता है वो तो आउटपुट होता है। तो आउटपुट क्या है, लोड वाला। तो लोड का जो भी है जो आई है कॉस फाइव, बस लोड पावर फैक्टर कॉस फाइव। अच्छा सोर्स पावर फैक्टर कॉस फाइव एस, जिसको हम लोग सेंडिंग इन पावर फैक्टर बोलते हैं। सोर्स से एस से सोर्स और एस से सेंडिंग, हाँ ऐसे है ना, याद रख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भी तो आपको पता है 33,000, आई आपको अभी अभी निकाले 41.67, कॉस फाइव 0.8 बटा VS। तो VS देखिए अभी अभी निकाले थे पहला ही नंबर में, तो ये 33,000, तो वो कितना था 33,700 था, यानी 33.7 के गुना आई तो 41.67 गुना cos फाइव एस अभी अभी निकाले थे, कितना आया था 0.7955, हाँ लगभग वो आपका 0.8 के ही बराबर था। तो इसको हम लोग 0.7955 जो आया था वही वाला लिखेंगे। अब यहां से के गायब हो गया, 41.67 खत्म हो गया, ये वाला और ये वाला बचा है। तो जो भी आ रहा है ये अप्रोक्स में तो 0.8 है ना, तो ये भी कट जाएगा। मेन चीज ये वाला 33,000 को 33,700 से डिवाइड मारना है। तो ये 700 भी नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू आप लोग लिखिएगा 33,709 है ना। तो इसको डिवाइड मारते हैं अप्रोक्स में हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया 0.9844। अब इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है, तो इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 98.44%। देखिए बहुत अच्छा है, जितना पावर फैक्टर लोड का था उतना ही पावर फैक्टर सोर्स का है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो इफिशियंसी है बहुत अच्छा है ना। मेरा पूरा जो पावर है वो यहां तक पहुंच रहा है, पूरा पावर लोड तक कितना 98% पहुंच रहा है। ये तो बहुत अच्छा बात है, हम जितना पावर दिए थे उतना पावर यहाँ पहुंच रहा है। हम दिए कितना था 11,100 किलोवाट दिए थे हम, और मेरा पावर जो यहाँ पर मिल रहा है ना इधर, वो भी लगभग 98% मिल रहा है, वाह है ना। मतलब लगभग 1100 किलोवाट तक पहुंच जा रहा है ना 98%। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए इसको मतलब ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब सेम टू सेम इसी तरह से और 4 गो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से 4 गो क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज जो ध्यान रखने वाली बात है, जो बच्चे एग्जाम में जैसे कॉपी देखते हैं, हाँ कॉपी मिला है, ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन आया, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, लेकिन वो लाइन में पढ़ते, लेकिन उसको एक चीज वो ध्यान देना छोड़ देते, क्या कि यहाँ पर सिंगल पेज लिखा है ना 3 पेज लिखा है। अगर सिंगल पेज लिखा था तो बड़ी आसान, आंख मूंद करके बनाते चलिए, जो सब कुछ आपका सब कुछ वैल्यू दिया रहेगा, खाली करंट निकालना है, करंट निकालिए तो सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन अगर 3 पेज लिख दिया तब फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता है, सिंगल पेज में नहीं, उन लोग तो धुरंधार एकदम बना लेता है, दिक्कत होता है 3 पेज में। कहां पर दिक्कत होता है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप लोग नए स्टूडेंट है, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पहली बार बना रहे, तो आप लोगों को कहां पर दिक्कत हो माने होना चाहिए वो मैं बताऊंगा, है ना। लेकिन होगा नहीं, है ना, मैं हूं तो फिर किस चीज का दिक्कत है ना। एकदम जहां दिक्कत होगा वहां पर अगर आप पहले से भी इसको रिवीजन किए, माने बनाए, प्रैक्टिस किए, नहीं बना, कहां पर नहीं बना वो भी मुझे पता है ना, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अगर आप लोग नहीं लिखे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा देते। एक मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला
बहुत बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं मारे होंगे, है ना। तो देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ इन किलोमीटर, ठीक है, आपको लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है बताऊंगा। फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, मैंने क्या कहा था बच्चे एग्जाम में ये वो चीज ध्यान देना छोड़ देते कि सिंगल पेज लिखा है ना 3 पेज लिखा है। सिंगल पेज लिखा है तब कोनो टेंशन नहीं, आंख मूंद के बनाना है। तो सिंगल पेज लिखा है आंख मूंद के बनाएंगे। हैविंग कॉपर कंडक्टर, हाँ तो लेंथ निकालना है मैक्सिमम किसका, कॉपर कंडक्टर का, यानी इस तार का। जो ट्रांसमिशन लाइन में 3 गो तार जाता है ना, 1 गो 2 गो 3 गो, इस तार का लंबाई निकालना है। हाँ कि कितना दूर तक मेरा गया ये वाला तार, तो पता चल गया। डिस्टेंस आपको निकालना है, लेंथ निकालना है ना, मैक्सिमम लेंथ निकालना है ना। डॉटेड डॉटेड लाइन ये कहां तक गया है वो मैक्सिमम लेंथ तो निकालना है, ठीक है। पता चल गया किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, वो भी दे दिया किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, इन किलोमीटर। चलिए ये वाला पता चल गया। उसके बाद हैविंग ए कॉपर कंडक्टर ऑफ 0.775 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये वाला जो तार है, ये वाला जो तार है, ये वाला और ये वाला तीनों सेम मोटाई का रहता है। और वो जो मोटाई है वो भी दे दिया है। ये वाला तार है, तार का मोटाई दे दिया, क्रॉस सेक्शन दे दिया, कितना दे दिया क्रॉस सेक्शन एरिया 0.775 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें दिया यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको आंसर किसमें निकालना है, किलोमीटर में। चलिए ये सब यूनिट भी ध्यान देना है। आगे पढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ओवर विच 200 किलो वाट पावर दे दिया वाट में, तो सिंपल सा पावर है ना बच्चे। ये वाला भी ध्यान से देखते नहीं कि हाँ के लिखा है माने वोल्टेज, के भी नहीं, वाट माने पावर, किलो वाट पावर दिया है। तो ये कौन सा पावर दिया है, एट यूनिटी मतलब सोर्स पावर दिया है ना लोड पावर दिया है। ये देखिए मैंने सेंडिंग एंड का पावर दिया है ना रिसीविंग एंड का पावर दिया है, ये वाला ध्यान से देखिएगा। एट यूनिटी पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू दे दिया है यूनिटी का मतलब क्या होता है 1, है ना। एंड एट 3300 वोल्ट, तो जहां एट लिख दिया, एट मतलब ये लोड का बात कर रहा, लोड पर यानी रिसीविंग एंड पर वोल्टेज कितना है 3300 वोल्ट। तो फिर ये सारा जितना चीज अभी तक बात हुआ सब लोड का बात हुआ है। जो वोल्टेज दिया, ये जो पावर दिया है वो रिसीविंग एंड पर कितना पावर मिल रहा है 200 किलोवाट। पावर रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर कितना है, देखिए पावर फैक्टर एस, यहाँ cos फाई एस तो नहीं लिखे ना, यहाँ क्या लिखे cos फाई ओनली लिखे। तो cos फाई मतलब किसका बात हो रहा है, लोड का बात हो रहा है, हाँ रिसीविंग एंड का। आर टू बी डिलीवर्ड, और साथ ही साथ अगर ये वाला वर्ड एग्जाम में देख ले डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड का मतलब होता है जहां पर लोड है उसको दिया गया डिलीवर। हम लोग घर में नहीं देखा डिलीवरी बॉय आता है तो वो क्या करता है, क्या ऑफिस में जाकर के डिलीवर करता है, नहीं घर में करता है जहां पर लोड लगा हुआ है, मतलब हम लोग का घर, तो घर में डिलीवर करता है। तो डिलीवरी बॉय कहां आता है, घर में आता है। घर में क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो लोड में डिलीवर कर रहा है। ये सारा चीज जितना अभी तक पड़े, पावर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सारा कुछ डिलीवर किया जा रहा है कहां पर, लोड पर। चलिए ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन इज 90%, मतलब जो आपका इफिशियंसी है ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है। जितना पावर भेजा था 90% पावर लोड तक पहुंच रहा। वाह, अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना, इफिशियंसी कितना निकला था 98%, वो तो बहुत अच्छा था। तो इसका इफिशियंसी कितना दिया 90% दिया है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एज 1.725 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अब बच्चे यहां पर देखिए शुरू में कोई भी ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेगा ना तो वो सीधे देखेगा रेजिस्टेंस। अच्छा तो रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कितना दिया है 1.725 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम होता है, सेंटीमीटर कहां से। चलिए ये वाला भाई वो ध्यान नहीं देगा, सीधे रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब जब बनाएगा वो, जब बनाने शुरू करता है तो देखते हैं आंसर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का वैल्यू ये वाला ले लिया, जबकि ये वाला ध्यान रखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वाला वर्ड तो छोड़िए देता है, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है ना हम लोग का जैक बोर्ड में, है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता बोल रहा है, हाँ विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता, मतलब रेजिस्टिविटी दिया है, ये रेजिस्टेंस नहीं दिया है, रेजिस्टिविटी मतलब ये किसका वैल्यू दिया, रो का वैल्यू दिया, हाँ रो का वैल्यू दिया। रो का यूनिट भी आप लोग जानते हैं प्रतिरोध। अब देखिए आप बताइएगा बच्चों, बता रहे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आता है, ओम मीटर। देखिए ओम मीटर आया, ओम और मीटर मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर में बात हो रहा है तो सेंटीमीटर में देगा, पता चल गया ना। तो ये रेजिस्टिविटी दिया, रेजिस्टेंस नहीं। हाँ तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तो सब कुछ कंफ्यूजन अभी तक जितना कंफ्यूजन हुआ क्लियर कर दिया। अब आगे जो कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर कर देंगे, है ना। जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो सब मैं बता रहा हूँ, है ना जनरली। चलिए इसका सोल्यूशन करना, कहाँ क्वेश्चन पता चला। अब बच्चे खोज रहे सर यहाँ पर रिसीविंग वोल्टेज पावर फैक्टर कोई निकालने नहीं दिया, इफिशियंसी निकालने नहीं दिया,
अरे तो यहाँ पर कहाँ निकालने देगी, तो पहले बोल दिया मैक्सिमम लेंथ निकालना, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, तो फिर और कौन चीज निकालने देगा बाकी चीज तो उसको निकालने के लिए, हेल्प करने के लिए सारा कुछ लिख दिया। आप देखिए, लेकिन ये सब इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। देखिए है ना, जितना ये सब दिया ना, किसी बहुत कम इसका यूज होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है गिवन डेट में। सबसे पहले तो मेन चीज तो लिखिए, क्या सिंगल फेज का बात हो रहा है यहाँ पर। हाँ, सिंगल फेज ट्रांसमिशन, मतलब आग मूंद के बनाना है ना आग खोल के बनाना है, वो वाला लाइन तो ध्यान देना है। सिंगल फेज मतलब आग मूंद के बनाना है। हाँ, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, यानी हमको क्या निकालना है, एल निकालना है। जो निकालना है उसको पहले लिख दीजिए, और साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते। अब पहले लिख देना इसका मतलब नहीं है कि जो निकालने दिया लास्ट में और लिख दिया फर्स्ट में, वैसा नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते क्या निकालने दिया, मैक्सिमम लेंथ। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। फॉर सिंगल फेज लिख दिया। हैविंग कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है 0.775 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घबराना नहीं, सेंटीमीटर रहने दीजिए, आगे देखेंगे। ओवर पावर दे दिया 200 किलोवाट। यूनिटी पावर फैक्टर यानी cos फाई का वैल्यू दे दिया है 1। यूनिटी का मतलब ही होता है 1, यूनिटी इस वर्ड का मतलब होता है 1, है ना। देखते नहीं, कहता है कि हम लोग यूनिटी, हमारा देश यूनिटी है, यूनिटी मतलब एक है ना। और अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना। एक रहना है, हाँ तो सेफ रहेंगे, है ना। तो यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी देश को एक बनाना है। हाँ, उसके बाद देखिए यूनिटी पावर फैक्टर एंड एट 3300 वोल्ट, यानी ये आपको क्या दिया है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज यानी VR 3300 वोल्ट। आर टू बी डिलीवर्ड, है ना। तो एफिशिएंसी ईटा का वैल्यू दे दिया, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 90%, है ना। टेक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का वैल्यू दे दिया है। देखिए जो चीज का जरूरत है वही वाला सबसे लास्ट में दिया, बहुत चालाक है, बहुत चालाक। मेन चीज सॉल्यूशन तो इसी से शुरू होगा, रेजिस्टिविटी से ही, और यही वाला सबसे लास्ट में दिया है ओम सेंटीमीटर सॉरी। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना, लेंथ निकालना। अब आप लोग दिमाग पट कर, मैंने दिमाग माथा पटकिए, कैसे निकलेगा, कहां से शुरू करेंगे, इससे मेरा लेंथ निकलेगा कहां से, है ना। तो देखिए चलिए आगे बढ़ाते हैं, लेंथ निकालना, ठीक है। तो लेंथ किसका निकालना है, उस वायर का निकालना, उस तार का निकालना है ना। तो कोई एक तार का लेंथ निकालेंगे तो तीनों तार लगभग एक ही दूरी तक रहना है। कोई ऐसा कि एक तार गया यहाँ तक और दो तार चल गया बड़ी दूर, तो ऐसा थोड़ी होगा। अब बीच में पोल होगा, कोई टावर होगा, तो फिर तीनों तार एक साथ मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो तार रुक गया, ए तुम कहाँ रह गया रे, हम लोग दो को आगे बढ़ गए, दो को तार बोल रहा है। ये तीन गो तार है ना, तीन गो तार, दो गो तार यहाँ आधे रह गया, है ना, पीछे यहीं पर रह गया। एगो पोल में खाली इसको एक ही अकेले इसी को बांध दिया, है ना, एगो पोल में, है ना। और ये जो दो तार है ना, इसको ओवरलैप करके इस तरीके से निकाल करके ले गया और इसको बाद वाला टावर में जाकर के गाड़ा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है कभी देखे कि तीन गो तार में एक ही पोल में बांध दिया और दो गो तार को आगे का पोल में बांध, ऐसा नहीं होता है। बांधेंगे तो तीनों को एक ही जगह बांधेंगे, हाँ, है ना। कभी ये वाला देखे, ये वाला ऐसा, मैंने कभी ऐसा देखे कि जिसका घर में दो गो बैल है ना, हार जोतने के लिए, हम लोग खट्टा भाषा में उसको बोलते हैं खेत जोतना, मतलब हार जोतना, है ना। तो हार जोतने के लिए दो गो बैल रहता है। तो कभी ऐसा देखे कि एक बैल को आगे कर दिया है अकेले जोत रहा है और एक बैल को पीछे, हाँ तुम अभी चरो, है ना, तुम अभी चारा खाओ, तुमको बाद में जोतना, ऐसा कभी देखे नहीं। दोनों जोतना है तो दोनों को एक साथ जोतिए, है ना, दोनों को एक साथ, मैंने कहा नाम रख दिए, जुआत रख दिए, अब बस दोनों एकदम लग गया है ना, किसान की खेती। तो उसी तरीके से जाना है तो तीनों को एक ही साथ जाना है, जहां जाना, मरने जाना है तो एक ही साथ जाना है। दोस्तों की कहानी होता है ना, अरे तुम जहां जाएगा हम भी वहां जाएगा, हम जहां जाएंगे वहां तुम भी जाएगा, है ना, मर मिटेंगे एक साथ, है ना। तो उसी तरह से अगर हमको तार का लंबाई निकालना है तो एक तार का निकाल लिए तो तीनों तार का तो वही लंबाई होगा ना। हाँ, तो सबसे मेन बात हम लंबाई निकालेंगे कैसे, तो लंबाई को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल तार में रेजिस्टेंस कितना है। अगर कम रेजिस्टेंस है तो जान लीजिए तार छोटा है। अब इतना छोटा तार में, मान लेते इतने छोटा तार, कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना रेजिस्टेंस होगा। अगर पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटा तार है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यही होगा। मैंने छोटा तार है, छोटा तार में रेजिस्टेंस कम होगा। लंबा तार 1 फुट तार ले आए, 1 फुट तार, है ना, 1 फुट तार में इससे तुलना में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। 2 फुट ले आए, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उस 1 फुट से भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो वही बोल रहे कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना दूरी, मतलब वही बोल रहे कि दूसरे शब्दों में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना दूरी बढ़ेगा, या फिर दूसरे भाषा में जितना दूरी बढ़ाएंगे, जितना लंबा तार लेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मेरा मेन मकसद क्या है, हम सभी का एक ही मकसद है, चिन डमाग डम, नहीं चिन डमाग डमर नहीं, हम सभी का एक ही मकसद है कि पूरा तार का रेजिस्टेंस कितना। अगर हम लोग तार का रेजिस्टेंस पता कर लिए
तो ये खास माने ये साफ साफ बोल रहा है कि मैक्सिमम लेंथ इन किलोमीटर में बोल रहा है, किलोमीटर में, है ना। तो हम लोग जितना किलोमीटर तार माने जितना रेजिस्टेंस उतना किलोमीटर, जितना रेजिस्टेंस उतना किलोमीटर। देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमको सबसे पहले क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तार का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उसी के हिसाब से हम उसका टोटल ये निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। हाँ तो सबसे पहले हम लोग का एक ही मकसद है, उसका रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस कहां से निकलेगा बाबू, पता तो चलिए कि रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे, तो रेजिस्टेंस दोस्तों देखिए, अगर हमको किसी का बेटा का माने कोई गुम हो गया है ना, किसी का बेटा गुम हो गया, तो हम लोग पता करते कि उसका बाप कौन है, पता करते ना उसका बाप कौन है। अगर पता चल गया ये फलना मातो का बेटा है, तब बोलेगे अच्छा फलना मातो तू तो मेरा गांव का लड़का माने आदमी है, अच्छा उसका बेटा तो मेरा दोस्त का घर में रह रहा है, तो उसका बाप से हम पता कर ली, है ना। तो उसी तरह से हमको रेजिस्टेंस पता करना है, तो रेजिस्टेंस का बाप कौन है, रेजिस्टिविटी। मैंने ऐसा समझाने के लिए, अब ये है का नहीं हमको नहीं पता, है ना। तो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, रो ए बाय एल, रो ए बाय एल, है ना। तो रेजिस्टिविटी हमको दिया हुआ है कितना, 1.725 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 माइक्रो। माइक्रो छोड़ेगा नहीं, आप बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते, कहते सर हम एग्जाम में सब कुछ बना के आए सर, एकदम सब सही सही लिखे सर, फिर भी नंबर नहीं आया, कैसे कट कैसे गया, कहां कट गया नंबर, तो यही छोटा छोटा चीजों में ही तो कट गया, ध्यान नहीं दिया। हाँ 1.725 बढ़ गया, अब माइक्रो देखे भी नहीं किया तो गलत हो भी करेगा। तो नजर को तेज रखना है ना। ओम सेंटीमीटर ये इसका यूनिट है, हम लोग नहीं देखेंगे। रो आर ए दिया हुआ है कितना 0.775 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको तो लिखेंगे ना, वो तो यूनिट है एल। अब एल निकालना है, तो हमको एल यही हुआ, तो एल तो निकालना है। तो एल हमको कैसे निकलेगा, जब हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये वाला इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, हम दिमाग अपना दौड़ाए तो हम लोग यहां तक दौड़ा पाए। अब हमको नहीं पता कि आप क्या करेंगे, ये तो सॉल्व भी नहीं हो रहा, 2 पैरामीटर है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, कम से कम एक रहता तब ना है, बाकी सब पता रहता, खाली एक निकालना रहता तो आराम से गुना भागा करके निकाल लेते, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं पता, क्या करना पड़ेगा। तो आप या तो लेंथ निकाल लीजिए पहले, या तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो अगर लेंथ पहले निकल जाएगा तो वही तो हमको निकालने वाला था, फिर रेजिस्टेंस निकालने की क्या जरूरत है है ना। उसी तरह से तो इसके लिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी लेंथ निकलेगा, है ना। तो चलिए रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये पावर सब, ये सब पावर फैक्टर सब क्या देखने के लिए दिया है, कुछ यूज करना पड़ेगा ना, कुछ यूज तो करना पड़ेगा ना। तो पावर का हाँ, तो साथ ही साथ एफिशिएंसी, ये क्या किस लिए दिया सब, माने बारात में जो आता है आदमी सब क्या, उन्हें खाली खाने आता है, उनका कुछ कर्तव्य नहीं है। डांस तो कौन करेगा डीजे में, बोलिए जो बच्चे बाराती में जाते हैं ना, घर में बोलते तो मम्मी पापा हम जा रहे बाराती, जा रहे अपने दोस्त का बारात जा रहे, बोले भी बोले ठीक है, अच्छा से डांस करना, खाना पीना बढ़िया से करके आना, है ना। अच्छा से डांस करना इसलिए अच्छा अच्छा नया नया कपड़ा पहन के जाते, जूता एकदम अरे एडिडास का जूता, है ना, अच्छा अच्छा पहन के गया। अब वहां देख रहे कि बाराती गाड़ी चल रहा है, मैंने वो डीजे वाला गाड़ी, जो बाराती गाड़ी तो पीछे रहता है, डीजे वाला गाड़ी जो चल रहा है, कुछ बच्चे डांस कर रही है एकदम सारी, खाली रोड के किनारे किनारे चलेगा। अरे तो तेरा कुछ कर्तव्य है क्या, नहीं ना खाने का नहीं वहां गया, कुछ तो कर्तव्य है ना, तुम्हारा भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लोग इफिशिएंसी VR P A ये लोग क्या खाली खाने के लिए आया, ना इन लोग का कुछ यूज होगा देखिए होगा। तो इफिशियंसी से शुरू करते हैं, चूंकि एफिशिएंसी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरा आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। आउटपुट पावर का एक और क्या नाम है दोस्तों, आउटपुट पावर यानी लोड का वोल्टेज, लोड का पावर, है ना। तो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर क्या लिखेंगे, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कहां मिलेगा, लोड में मिलेगा। तो लोड का पावर तो दिया हुआ है, ही 200 किलोवाट। तो देखा इसका यूज हुआ यहाँ पर 200 किलोवाट तो नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए इनपुट पावर, तो इनपुट पावर हमको नहीं पता कि हमको वहां से मिला कितना है, मैंने हम लोग कितना दिए, हमको नहीं पता कि वहां से कितना आया, ट्रांसमिशन लाइन में कितना पावर आ रहा है हमको नहीं पता, हमको लोड में कितना मिल रहा है वो हमको पता है, लोड में कितना मिल रहा है 200 किलोवाट, हाँ 200 किलोवाट, लेकिन भेजा कितना गया था वो तो नहीं पता है, तो वो भी निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं P सेंडिंग इन का पावर, ठीक है, माने कितना भेजा गया था, तो PS लिख दिए, छोटा सा बेस में खाली S लिख दीजिए छोटा सा। अच्छा इफिशिएंसी परसेंटेज में होता है ना, परसेंटेज में तो 90% है, 90%, तो परसेंटेज तो हटाएंगे तो बटे में 100 नहीं होगा,
परसेंटेज तो हटाएंगे तो बटे में 100 नहीं होगा, एकदम होगा 200 के बटा पी एस। तो बस यहां से पॉइंट हटा 0.9, इसको आगे बढ़ाते हैं, इधर हो जाएगा आपका 0.9 बराबर 200 के बटा पी एस। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है, पी एस निकालना है। तो 200 के बटा 0.9, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान से कैलकुलेशन, इसको सीधे कैलकुलेटर में आप पुट कीजिए। 200 और के का मतलब 1000, तो 2 को 0 और 3 को 0, 5 को 0, यानी 2 लाख बटा 0.9 डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है हमको बताइए। ये आएगा आपका लगभग, मुझे याद है शायद कितना आया था, हम लोग रफ में जब किए थे तब ये आया था दोस्तों, आपका पीएस का जो वैल्यू आया था वो आया था 22, यानी 6 को 2 आया था, फिर 2 6 को 2, यानी समझ रहे 2,22,222.22, इतना क्या, इतना आया था वोल्ट। वोल्ट में क्या रहेगा, पावर है तो वाट में रहेगा, हाँ इतना वाट। इसको साफ सुथरा यहां पर लिख देते, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको यहां लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो मेरा पीएस कितना आया, पीएस आया 2 यानी 3 3 6 हो गया, 3 3 6 को 0.22 और वाट। तो देखें इच्छो अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरा लोड को मिला 200 के माने 2 लाख वोल्ट, यानी 200 किलोवाट, 200 किलोवाट, और मिल रहा है माने भेजा गया था माने इस फॉर्मेट में वाट में, तो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको भी किलोवाट में चेंज कर देते। ये था ना किलोवाट में, ये था ना किलोवाट में, आउटपुट पावर किलोवाट में, तो इनपुट पावर भी क्यों ना किलोवाट में कर देंगे, अच्छा दिखेगा, हाँ तो इसको भी किलोवाट में कर देते। तो ये हो जाएगा 1 2 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट किलोवाट, बहुत अच्छा हो गया, 3 गो के बाद पॉइंट घसका दिए तो किलोवाट में हो गया बस। तो अब ये देखिए, ये हमको इतना भेजा गया था, मेरा जो भी है सोर्स से इतना भेजा गया था, कितना 2,22,000 वोल्ट भेजा गया था, और हमको लोड में मिला कितना, मात्र 2 लाख वोल्ट। तो फिर 22,000 वोल्ट कहां गया, 22,000 वोल्ट कहां गया है, वोल्ट नहीं 22,000 वाट पावर है ना। तो हमारा वहां से जो सोर्स से भेजा गया था पावर, वो 2,22,000 वाट पावर भेजा गया, 2,22,000 वाट पावर भेजा गया था, यानी 222 के किलोवाट, जबकि हमको मिला कितना लोड में 200 किलोवाट मात्र, माने 2 लाख वोल्ट मिला, 2,22,000 वाट भेजा था, आज मेरा 2 लाख वोल्ट 2 लाख वाट। तो फिर 22, तो ये कहां गया, 22,000 कहां गया, 22,000 वाट कहां गया, तो 22,000 वाट लॉस हो गया ट्रांसमिशन लाइन में, 22,000 वाट लॉस हो गया, 22,000 वाट लॉस हो गया, बाप रे बाप, इतना बड़ा वैल्यू। होने दीजिए, मेरा क्या जा रहा है, हमको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है, होने दीजिए, वो आपने जिस तरह जैसा वैल्यू सब लिया उसके हिसाब से उसको हो रहा है लॉस, है ना। अब इतना ज्यादा लॉस होगा तो समझना पड़ेगा, ऐसे भी 22,000 वाट लॉस हो जा रहा है 2 लाख में, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ लगाया तब ठीक है, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, 22,000 वाट बेकार हो जा रहा है। तो इसमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है पीएस माइनस पी, तो आउटपुट पावर है ना, यानी ये रिसीविंग का, रिसीविंग आउटपुट कहां मिलता है, रिसीविंग मिलता है, रिसीविंग में मिलता है। तो पीएस कितना है 2,22,000 किलोवाट माइनस 200 किलोवाट, चलिए ये कितना हो गया 222 तो माइनस करेंगे 200 का, तो 22.22 किलोवाट हो जाएगा। इतना मेरा लॉस हो रहा है, इतना मेरा पावर लॉस हो रहा है, अरे बाप, इतना पावर लॉस हो रहा है, 22,000 वाट पावर लॉस हो जा रहा है। ठीक है, होने दीजिए, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो क्वेश्चन बनाने से मतलब, ये मेरा मेन फॉर्मूला, इसको मिटा देते हैं ना, ये सब आप लोग बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना। आप देखिए मेरा, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, है ना, इसलिए पावर लॉस, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर होता है ना पावर लॉस का फॉर्मूला, नहीं जानते क्या, नहीं भूल गए क्या, जो भी लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर में ही तो होता है, रेजिस्टेंस में ही होता है ना लॉस, ना इंडक्टर में और कैपेसिटर में होता है, नहीं उस में लॉस नहीं होता है, होता बहुत कम होता है, तो मेन लॉस होता है आई स्क्वायर आर में, है ना। तो आई स्क्वायर आर में, तो ये तो खाली ये वो लाइन का है ना, आई स्क्वायर आर तो खाली ये वो लाइन का, इस तरह से कई गो लाइन है, टोटल 3 गो लाइन है, तो 3 गो में इतना लॉस होगा गुना 3, ट्रांसमिशन लाइन में 3 गो लाइन होता है ना, है होता है ना 3 गो लाइन, एक सेकंड, यहाँ 3 गो लाइन, ये सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, तो 2 गो लाइन होगा सिंगल, इसे तो बोले ये वाला चीज तो ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज है ना 3 फेज है, तो सिंगल फेज मतलब 2 गो तार जा रहा है, एगो फेज एगो न्यूट्रल, तो यहाँ 2 गो तार से गुना होगा, 2 गो, एक तार में लॉस हो रहा आई स्क्वायर आर, तो 2 गो तार में लॉस होगा 2 गुना आई स्क्वायर आर, और ये कितना दिया हुआ 22,000 किलोवाट गुना 2 आई का वैल्यू कितना होगा बताइए, आई स्क्वायर आर है ना, आई स्क्वायर आर
आई का वैल्यू नहीं निकाले, निकालना चाहिए था ना आई का वैल्यू। अच्छा आई का वैल्यू निकालना चाहिए था, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गुना आर। तो पहले आई का वैल्यू निकाल लेते, इधर कहीं निकाल लेते आई का वैल्यू, इसको लिख लिया तो मिटा देते, आई का वैल्यू निकाल लेते। आई का वैल्यू नहीं निकाले ना, अच्छा बनाते बनाते पता चलेगा कि आई का वैल्यू निकाले नहीं है, तो अब निकाल लेंगे। पावर का क्या फॉर्मूला है, सिंगल फेज है ना, तो वी आई कॉस फाई, और पावर रिसीविंग के है ना, रिसीविंग का है, तो कितना दिया हुआ है रिसीविंग में, 2 लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, तो 2 लाख के बी रिसीविंग का वोल्टेज ही 3300 वोल्ट गुना करंट आई, पावर फैक्टर 0, पावर फैक्टर दिया यूनिटी मतलब 1, तो आई दोस्तों यहां से कितना निकल गया 2 लाख, तो के में मतलब 3 को 0, 1 2 3 को 0 बटा 33 2 को 0 और 1, तो ये सब हो गया, तो 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0, तो 2000 बटा 33, इसको डिवाइड मारते कितना आ रहा है मैं आपको बताता। साठ प्लस 60.60, तो इतना हो गया दोस्तों 60.60 एम्पियर, 60.60 एम्पियर। तो बस पता चलिए यहां पर पुट कर देते हैं, है ना, तो 2 गुना 60.60 का होल स्क्वायर गुना आर, तो यहां से दोस्तों आर निकल जाएगा ना, आर निकल जाएगा ना, आर निकलना है आर, तो 22.22 आर, किलो, किलो का मतलब 1000 है ना, तो ये हो गया इस तरीके से, बटे बटे हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 गुना 60.60 का होल स्क्वायर। चलिए इसको डिवाइड मारते हैं और कितना आ रहा है मैं आपको सीधे बता देता, आप कैलकुलेटर में ये वाला रखिए ना, आपको अपने पता चल जाएगा। इतना ओम, ये दोस्तों रेजिस्टेंस निकल गया इतना ओम, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस मिल गया, तो सिंपल सा हम लोग इक्वेशन 1 में काम करेंगे, हमारा लेंथ निकल जाएगा, तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो बेटा 1 2 3, देखिए अब इक्वेशन 1 में काम करते हैं, जो इक्वेशन 1 हम लोग आधा अधूरा बना करके छोड़े थे वहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 मेरा क्या दोस्तों 1.725 गुना 10 का पावर माइनस 6 बराबर आर, आर का वैल्यू 3.025 गुना 0.775 बटा एल, यही वाला तो यार हमको निकालने वाला है, द मैक्सिमम लेंथ, तो यही वाला एल टू, बस निकाल लेते हैं। एल बराबर हो जाएगा आपका 3.025 गुना 0.77, एल को ऊपर और ये वाला वैल्यू किधर, अब इसको जो भी वैल्यू आ रहा है सीधे कैलकुलेटर में पुट कीजिए और आंसर लिख दीजिए किलोमीटर। तो ये हो गया दोस्तों लेंथ मेरा मिल गया, एल मैक्सिमम लेंथ मिल गया, एल कितना आ गया दोस्तों 13.589 किलोमीटर, इतना आंसर आ गया। देखिए आंसर मेरा किलोमीटर में आ गया ना, है ना, अंदर में आपका जो सेंटीमीटर था वो अपने किलोमीटर में चेंज हो गया, है ना, आपको वो सब समझने की जरूरत नहीं है, मेन चीज ये सब है। आपका लेंथ किलोमीटर में पूछा, लिख दिया किलोमीटर में। चलिए ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। देखिए हमारा कैसे लेंथ निकला वो समझ में आया ना, कैसे लेंथ निकला, कहां से क्या क्या करना पड़ा। तो मेन चीज यहाँ पर 2 करना पड़ा, एक आपका रेजिस्टेंस निकालना पड़ा और करंट निकालना पड़ा। करंट क्यों निकालना पड़ा, ताकि रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और रेजिस्टेंस क्यों निकालना पड़ा, ताकि लेंथ निकालने के लिए, और वही निकालने पड़ा। मैक्सिमम लेंथ इन किलोमीटर तो निकाल लिए 13.13 मतलब लगभग ये आपका 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर, यानी ये जो तार का लंबाई है वो 13.5 किलोमीटर तक गया है ना। तो सिंगल फेज में 2 तार जाएगा, फेज में न्यूट्रल, तो कितना किलोमीटर तक गया 13 किलोमीटर तक। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन का लाइन का जो मैक्सिमम जो एरिया रहता है कितना किलोमीटर तक जा सकता है, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जा सकता है, तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 50 किलोमीटर से ज्यादा लेकिन 150 किलोमीटर तक तो वो हो जाता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, यानी ये तार का लंबाई में बता रहा है ना, तार का लंबाई 150 किलोमीटर से ज्यादा और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना 600 किलोमीटर तक, तो वो हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो तार का लंबाई 600 किलोमीटर तक रहता है, समझ रहे, बहुत लंबा, तो वो हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 150 किलोमीटर तक तो वो हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, 50 किलोमीटर तक तो वो हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 50 किलोमीटर तक है ना, ये 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से कम है ना, 13.5 किलोमीटर आराम से, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसे तो लिखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन न्यूमेरिकल्स, देखिए पता चल जा रहा है। चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों वो 3 फेज का आएगा। बच्चे सोच रहे सर क्या जो पता आपसे सिंगल फेज
समझ आप लोग का भी समझ रही, ये अभी एक दो था है ना, जो बच्चों को थोड़ा बेसिक बेसिक बताना बहुत जरूरी है, ताकि उन लोग के मन में मोटिवेशन आएगा, हाँ बनाने सब जरा आसान है आसान है। अब आएगा मेन तहलका, कुछ नहीं वो भी आसान लगने लगेगा आपको, घबराना, 3 को क्वेश्चन रटा जाएगा। चलिए, और बोल तो रहे एग्जाम में यही में से कोई एगो आने वाला है, अगर माने तो खाली वैल्यू चेंज कर दिया, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, अगर सिंगल फेज के बारे में उसको देना है तो यही में से कोई एगो देगा, मैंने इसी तरह से या तो लेंथ निकालने बोल देगा, या तो रेजिस्टेंस निकालने बोल देगा, या तो सेंडिंग एंड वोल्टेज, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, यही सब एगो निकालने बोलेगा, है ना, एगो नहीं मैंने 2-3 को रहेगा, उसी में 1 2 3 कर करके, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको 3 फेज वाला क्वेश्चन बताता हूं, अब मजा आएगा। अब आ गया दोस्तों मेन क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एन ओवरहेड 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, अब आया मजा, 3 फेज डिलीवर्स 5000 किलोवाट। देख ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग डर लगने लगेगा, इसीलिए सबसे पहले पढ़ते चलते हैं और लिखते चलते हैं, ताकि आपका डर को खत्म कर देंगे। गिवन डेट, डर को खत्म करना है तो 110 डीपीए है ना, 110 है ना। गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। बच्चे तो इस तरह का क्वेश्चन देखना नहीं चाहते, सर हटाइए सर हटाइए हटाइए, एकदम माथा खराब कर देता है ये सवाल सर। कोई बात नहीं, आज के बाद माथा खराब नहीं होगा, है ना, ये आज के बाद तो होगा ही नहीं। देखिए हाँ, तो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, 3 फेज 3 गो तार, 1 गो 2 गो 3 गो, तीनों रेड येलो ब्लू है ना, रेड येलो ब्लू है, 3 फेज, 3 फेज, ठीक है। डिलीवर क्या कर रहा है, 5000 किलो वाट, वाट मतलब पावर, पावर। अच्छा, यहां पर ध्यान में ये रखने वाली बात है कि यहां जो पावर है दोस्तों, वो पावर लोड पावर है ना, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग डिलीवर पावर, डिलीवर पावर पर फेज। हाँ, पर फेज में कितना पावर डिलीवर हो रहा है, पी कितना दिया है, 5000 किलोवाट। जैसे मैं लिख रहा, जो लैंग्वेज लिख रहा हूं आपको रट लेना है, रट लेना है, बोल तो रहे, क्योंकि देखिए ये मैं अपने से नहीं लिख रहा, यहां पर दिया हुआ है ना, डिलीवर 5000 किलोवाट, तो वाट मैंने पावर, तो डिलीवर पावर कितना दिया, 5000 किलो पर फेज, 3 फेज में है तो पर फेज, प्रत्येक फेज का है ना, एक फेज का इतना। अच्छा, के भी मतलब वोल्ट, वोल्ट मतलब वोल्टेज, वोल्टेज दिया है, और एट मतलब लोड का वोल्टेज दिया है, तो डिलीवर वोल्टेज भी लिख देते हैं इसको, डिलीवर वोल्टेज पर फेज में कितना वोल्टेज डिलीवर हो रहा है, भी है ना, भी कितना मेरा दोस्तों, 22 kV। अच्छा, तो यहां पर ये वो चीज याद रखना है कि ये जो 22 kV जो दिया हुआ है, ये जितना वैल्यू अभी जो लिख रहा है, अभी रुकिए अभी नहीं बताऊंगा, रुकिए अभी पहले लिख लेते सब कुछ। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos 5 0.8, द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस आर 4 ओम, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल 6 ओम। डिटरमाइन 1 नंबर में सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो वी एस निकालना है। सेकंड परसेंटेज रेगुलेशन, यानी परसेंटेज और रेगुलेशन निकालना है। तीसरा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, यानी ईटा टी निकालना है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ये जो 22 kV दिया है, ये जो 0.8 दिया है, यानी यहां पर जो भी वोल्टेज दिया है, जो भी पावर दिया है ना, जो भी दिया है, करंट दिया चाहे जो दिया है, ये सारा दिया रहता लाइन का, लाइन का क्या दिया रहता, लाइन। जैसे इससे पहले हम लोग बना रहे थे सिंगल फेज, 3 फेज ट्रांसमिशन, सिंगल फेज स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन का शायद हम लोग क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल बना रहे थे, तब वहां पर जो भी वैल्यू लिखते थे वो लाइन दिया रहता था, और हम लोग क्या निकालते थे, मैंने फॉर्मूला लगाते थे फेज का, फिर जो आंसर निकालते थे वो लाइन में निकाल देते थे। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग जो जो करेंगे वो खाली स्टेप याद रखना है, वही स्टेप सारा तीनों क्वेश्चन में रिपीट होने वाला है। ये पहला क्वेश्चन, यानी ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये 3 को क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, बनेगा ऐसा ही, इसलिए बच्चों को डर लगता है ना, क्योंकि वो याद नहीं रख पाते कि यहाँ पर दिया है तो क्या दिया है, पता ही नहीं कर पाते। 3 फेज में कंसेप्ट आ जाता है फेज का और लाइन का, कि ये लाइन वोल्टेज दिया ना, फेज वोल्टेज दिया, बस खत्म। यहीं पर बच्चे इसको बनाना छोड़ देते हैं, डर लग जाता है, और डरना नहीं है। तो जितना कुछ दिया रहे सब लाइन दिया, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फेज में कन्वर्ट करना है, इसीलिए पहले लिख दिए पर फेज, पहले लिख दिया, हम तो पहले लिख दिए है ना, तो पर फेज, तो यहां पर पावर जो दिया है वो पर फेज, तो टोटल 3 फेज का, एक फेज का पावर इतना, तो टोटल 3 फेज का कितना होगा,
एक फेज का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई। तो स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन पढ़े है ना, मैंने खुद पढ़ाया। तो वहां पर एक फेज का पावर वीपी आईपी कॉस फाई था, टोटल 3 गो फेज का 3 गो वीपी आईपी कॉस फाई, बस वही वाला यहां पर लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 गो वीपी आईपी कॉस फाई, है ना, कॉस फाई। तो और यहां जो वोल्टेज है पर फेज, तो ये यहां पर कौन सा होगा, फेज का होगा। तो इसको ये दिया हुआ लाइन में, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा फेज में। तो फेज वोल्टेज बताइए क्या होता है, लाइन वोल्टेज का √3 डिवाइडेड होता है, √3 से डिवाइड मारते हैं ना, तब तो मेरा फेज वोल्टेज निकाल जाता है। बस इसी को यहां पर करना पड़ेगा, √3 से डिवाइड मार दीजिए, बन गया, यही है आपका फेज वोल्टेज। तो हम पहले लिख दिए कि वोल्टेज, लेकिन पर फेज का हम लोग फेज वोल्टेज निकालेंगे। लेकिन दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, जितना डाटा दिया सब लाइन के बारे में दिया हुआ है, यानी लाइन, ये एक लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज नहीं पता है, पता है आप लोगों को, भूल गए शायद। एक लाइन और दूसरा लाइन के बीच का वोल्टेज को कहते हैं लाइन वोल्टेज, है ना। उसी तरह से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। उसी तरह से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का भी वोल्टेज को लाइन वोल्टेज ही बोलेंगे, है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन में 3 गो तार होता है ना, तो 3 गो तार में से कोई भी 2 गो तार के बीच का वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलेंगे। उसी तरह से लाइन करंट होता है, लाइन वोल्टेज होता है ना। तो यहां पर जो भी वोल्टेज दिया रहेगा वो लाइन वोल्टेज दिया रहेगा, तो करंट दिया रहेगा, लाइन करंट दिया रहेगा, उसको हमको निकालना क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है, फेज में कन्वर्ट करना है। तो फेज में कन्वर्ट कर दिया √3 से डिवाइड करके, है ना। अच्छा, इतना हो गया। अब पावर, उसी तरह से पावर को भी, तो हमको फेज वाला पावर निकालना है। तो फेज वाला पावर, एक फेज का पावर वी आई कॉस फाई, तो 3 गो फेज का पावर 3 गो वी आई कॉस फाई। और ये जो वी और ये आई क्या हो जाएगा, वीपी आईपी है। जब मैं स्टार डेल्टा कनेक्शन का न्यूमेरिकल आपसे मैंने आपको बनाने सिखा रहा था, तब मैंने ये फॉर्मूला का यूज किया था। सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन गया था, सारा क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार डेल्टा कनेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने का वो वीडियो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, आप जरूर जाकर के अटेम्प्ट कीजिएगा उसको। चलिए, अब यहां से हमको वोल्टेज पता चल गया, ये वाला है, पावर पता चल गया। तो वोल्टेज पता है, पावर पता है, करंट निकाल लेते। तो करंट यहां पर क्या हो जाएगा, इसीलिए, है ना। तो यहां पर करंट, है ना, करंट क्या हो जाएगा दोस्तों, आईपी, फेज करंट। क्या हो जाएगा, पावर बटा वीपी कॉस फाई, वही है ना, पी बराबर वीपी आईपी कॉस फाई, वही वाला है ना, पी बराबर वीपी आईपी कॉस फाई। तो आई बराबर पी बटा वीपी कॉस फाई। तो पी कितना है, पी है आपका 5000 किलोवाट। किलो का मतलब भी फिर 1000 होता है। वीपी है 22 केवी बटा √3, 22 के बटा √3 है ना, बटा √3 उसको ऊपर कर देते हैं, तो √3 गुना में हो जाएगा, गुना कॉस फाई का वैल्यू 0.8। देखिए कॉस फाई का वैल्यू 0.8। बस इसको सोल्व कीजिए, कितना वैल्यू आ रहा है मैं आपको लिख कर रखे बता रहा हूं। सिंपल से इसका कैलकुलेटर में पुट कीजिए ना, 5000 फिर गुना 1000 फिर गुना √3 बटा में 22। तो यहाँ के क्या काटिए दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगा, बस सिंपल सा 5000 कैलकुलेटर में अब रखिए, 5000 गुना √3 बटे 22 गुना 0.8, क्या आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, 164.02। और दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग 3 को तो छोड़िए, 3 को भी यहाँ गुना में ले लीजिए, 3 को भी काय छूट जाएगा। P बराबर 3 गो वीपी आईपी कॉस फाई, 3 गो वीपी आईपी कॉस फाई था ना, तो 3 हम लोग भूल गए, तो लिख दिए। हाँ, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ 3 से गुना करके, तो मेरा आंसर आएगा ये वाला 164.02, है ना। ये किसमें आएगा, करंट है तो एम्पियर में है। तो यहाँ √3 को आप 3 से काट भी सकते हैं, √3 टाइम्स में कट भी जाएगा, या फिर ऐसे भी कैलकुलेटर में पुट कीजिए ना, 5000 गुना √3 बटा 3 गुना 22 गुना 0.8, आपका आंसर आ जाएगा 164.02। हाँ, और करंट है तो एम्पियर में यूनिट होगा। करंट निकल गया, तो करंट निकल गया, वोल्टेज पता है, पावर पता है, बस खत्म, सब कुछ निकल गया। कॉस फाई यदि इतना है तो साइन फाई क्या होगा, 0.6। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपका कॉस फाई 0.8 ही रहेगा, क्योंकि ये आपका कुछ वैल्यू फिक्स रहता है ना। तो उसी तरह से ये कॉस फाई का वैल्यू फिक्स है 0.6 0.8। अब देखिए, अब सब कुछ निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान, सब कुछ हो गया, सब कुछ, जो भी टेंशन था खत्म। अब बच्चों को कहीं किसी तरह से डाउट नहीं होगा। अब देखिए, है ना, देखिए VS निकालना है, तो चलिए VS निकालते हैं। पहला नंबर, VS का क्या फॉर्मूला आता है, अंडर रूट, है ना, हाँ, V cos फाई प्लस IR होल स्क्वायर प्लस B साइन फाई प्लस IXL का होल स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा V दिया हुआ है, यहां पर कौन सा V दिया हुआ है, यही वाला V, है ना। तो इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था कितना दोस्तों, याद है, 22 केवी, यानी 22,000
बटा √3 को डिवाइड मारे थे कितना आया था, ये आया था आपका, मैं आपको बता देता हूँ 70 वोल्ट। हाँ तो इसको डिवाइड मारे तो दोस्तों 22,000 वोल्ट बटा √3 तो 12,701.70 वोल्ट इतना मेरा आया था, है ना। हाँ इसको आप किलो में भी चेंज कर सकते हैं, 12.7 किलो वोल्ट, 12.7 किलो वोल्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं। तो वोल्टेज यही वाला वोल्टेज यहाँ पर है, तो 12.7 गुना cos फाई का वैल्यू 0.8 गुना आई का वैल्यू, आई अभी अभी निकाले 164.02, आर का वैल्यू आर आर 4 ब्रैकेट बंद प्लस फिर भी कितना है, भी अभी निकाले 112,701.7 गुना साइन फाई का वैल्यू 0.6 प्लस आई का वैल्यू 164.02 गुना एक्सएल का वैल्यू 6 ओम और स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो बस यहाँ पर दोस्तों बहुत आसान है, बोल तो रहे खाली फॉर्मूला में वैल्यू से पुट कर दिया। आप वैल्यू सब बड़ा बड़ा रहे तो उसका मैं क्या करूंगा, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वैल्यू बड़ा बड़ा दिया तो उसका तो कोई उपाय नहीं है ना। 164.02 अब उसका तो हम 2 तो नहीं लिख सकते हैं ना, है ना, जो दिया है वो तो उसको लिखना ही पड़ेगा। हाँ आपको थोड़ी दिक्कत होगा, कैलकुलेटर मास्टर को दिक्कत होगा, वो अपने कैलकुलेटर में लगा देगा, इतना वैल्यू उसको पुट करने में दिक्कत होगा, है ना। बाकी आपका आंसर तो पता चलिए जाए, कितना आंसर होगा मैं आपको बताता हूँ। इतना वोल्ट आ गया दोस्तों, 13,822.64 वोल्ट, 13,822.64 वोल्ट ये मेरा क्या निकल गया, सेंडिंग एंड का पावर, सेंडिंग एंड का वोल्टेज निकल गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज निकल गया। तो क्या हमको सेंडिंग एंड वोल्टेज जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में निकालना अच्छा रहेगा ना, इसे छोड़ देंगे। तो मेरा अच्छा तभी दिखेगा जब ये वाला डेटा सब जिस फॉर्म में दिया था हमको उसी फॉर्म में ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब हम अपने कैलकुलेशन के लिए तो हम चलिए अपना मन से कैलकुलेशन कर दिए, है ना, कि हम इसको फेज में इसको कन्वर्ट कर दे, लेकिन मेरा सारा डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ, लाइन के फॉर्म में दिया रहा है, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, तो लाइन को हम लोग फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। लेकिन फिर जो आप आंसर जो हमको लिखना है लास्ट में, जो फाइनल आंसर लिखना है वो भी उसी फॉर्म में लिखना है, लाइन वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है। हाँ तो बस ये जो VS यानी सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज निकला ये अभी फेज फॉर्म में निकला है, इसको लाइन वोल्टेज बना देते। तो लाइन वोल्टेज कैसे बनेगा लाइन वोल्टेज कैसे बनेगा, लाइन वोल्टेज बड़ी आसान है, खाली इसको √3 से गुना कर दीजिए, है ना, ये वाला लिख रहे हैं आंसर, इसलिए VS बराबर हो जाएगा, है ना, √3 से गुना कर दीजिए किसको, है ना, किसको, ये वाला 13,822.64 को, बस खाली √3 से गुना कर दीजिए, वो आपका लाइन वोल्टेज निकल जाएगा अपने, है ना। देखिए दोस्तों ये आपका लाइन वोल्टेज निकल गया। तो देखिए ये 23,941.51 वोल्ट और मेरा क्वेश्चन क्या है, डिलीवर वोल्टेज यानी लोड वोल्टेज कितना दिया, 22 किलो वोल्ट केवी में दिया, इसको भी केवी में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट इधर आ जाएगा 23.94 केवी, बस 9415 को भी लिख सकते हैं या फिर 94 तक लिख सकते हैं। तो 23.94 केवी यानी लगभग आपका 94 को भी हटा देंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 24 केवी यानी 24,000 वोल्ट। तो हमको देखिए हम लोग इनपुट में कितना दिए थे, सोर्स से कितना आ रहा था, उधर से कितना आ रहा था 24,000 वोल्ट और हमको लोड में कितना मिला मात्र 22,000 वोल्ट। तो 2,000 वोल्ट कहां चला गया, 2,000 वोल्ट बीच में गायब हो गया ट्रांसमिशन लाइन में। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, एकदम समझिए, है ना, एकदम समझिए, सारा कुछ आसान है ना। चलिए पहला हो गया, ये वाला आंसर आ गया, है ना, ये वाला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या है, परसेंटेज रेगुलेशन, बहुत आसान है ना, क्योंकि सब कुछ जो झंझट का चीज था वो सब हम लोग पहले कर लिए, है ना, यही सब करंट वोल्टेज यही सब में ज्यादा झंझट करता है, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लिया, नहीं पार हो गया। अब आगे देखते हैं, और यहाँ पर भी आंसर निकाल के छोड़ नहीं थे ना, ये हम लोग जितना कुछ किए थे फेज के लिए किए थे, और ये जो वोल्टेज को भी फेज में कन्वर्ट किए थे, है ना, पर फेज। यानी ये वैल्यू दिया किसमें था, 22,000, ये क्या है 22,000, ये केवी, ये 22,000 केवी क्या है, लाइन वोल्टेज है। किसका लाइन वोल्टेज है, ये लोड का लाइन वोल्टेज, यानी लोड में इतना वोल्टेज मिल रहा है, लाइन वोल्टेज, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए फेज वोल्टेज में, है ना, तो फिर आंसर तो लाइन वोल्टेज मिलाना होगा, इसीलिए लाइन वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको अगर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों दूसरा देखते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन, क्या फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला है VS माइनस V बटा V गुना 100, यही है ना फॉर्मूला, कल मैंने बताया था, है ना, यही है। अच्छा तो VS निकाले है कितना, 23.94 केवी माइनस V कितना है 22 केवी बटा, है ना,
आप इसमें दोस्तों एक वो चीज कर सकते, क्या कर सकते, आप ना इसमें ये वाला वैल्यू भी लिख सकते हैं, भी के जगह में ये वाला वैल्यू भी लिख सकते हैं। तब फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये VS में ये वाला नहीं चलेगा, तब जो अभी फेज वाला निकाल, मतलब फेज वाला लिखना है तो फेज वाला लिखिए, और लाइन वाला लिखना है तो लाइन वाला लिखिए। तो हम लोग दोनों लाइन वाला लिख रहे हैं ना। अच्छा ये लाइन है ना, अच्छा ये वाला लाइन है, तो हाँ ये वाला भी लाइन वाला ही लिखे, ठीक है बहुत अच्छा। बटा में भी तो 22 के गुना 100, चलिए ये कितना आ रहा है वो बता देता हूँ। तो ये आ गया दोस्तों आपका 8.82% गुना 100 भी कर दिए साथ ही साथ, है ना। तो 8.82%, 8.285 होगा, है ना, 8.825 होगा, तो 5 छोड़ दीजिए, 8.82%, ये एकदम आंसर आ गया। अब ये हो गया ना। अब इसका परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे, है ना, एफिशिएंसी 2 निकल गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। बस अब इसका जो तीसरा है दोस्तों लास्ट वाला, है ना, 2 का आंसर निकाल गया, 2 का आंसर निकाल गया, पहला ये वाला दूसरा ये वाला गया, तीसरा ईटा। तो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर का क्या होगा फॉर्मूला, वी आई कॉस फाइव बटा इनपुट पावर, तो इनपुट पावर क्या होगा, वी एस आई कॉस फाइव एस। तो यहाँ पर ये वो झंझट है दोस्तों कि फाइव एस निकालना पड़ेगा, कॉस फाइव एस। तो कॉस फाइव एस निकालने के लिए मैंने निकाले तो नहीं है, निकालना पड़ेगा अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अलावा भी हम लोग के पास और एक फॉर्मूला है, क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉस फाइव एस है ना, हटा दीजिए, यही वाला हटा दीजिए। ये क्या है, इनपुट पावर है ना, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्या होता है, आउटपुट पावर प्लस लॉस, वही होता है ना इनपुट पावर। देखिए नहीं समझ में, इनपुट पावर मतलब, इनपुट पावर का मतलब हो गया है, आप किसी बच्चा को दिए 50 रुपया दुकान जाने के लिए, है ना, कुछ लाने के लिए, मान लेते बिस्कुट लाने दिए, तो आप उसको 50 रुपया दिए, तो वो क्या आ गया, इनपुट रुपया। आप उसको 50 रुपया दिए, वो उधर से लाया कितना, मान लेते हैं 5 रुपया का मिक्सचर खरीद के लाया या बिस्कुट खरीद के लाया, और 45 रुपया घुमा लाया, है, तो 45 रुपया तो क्या है उसका आउटपुट पावर, आउटपुट रुपया 45, और जो मिक्सचर तो क्या 5 टका, वो तो बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद, है ना। तो 5 रुपया क्या उसका लॉस हो गया, है ना, बर्बाद हो, पेट में चला गया मिक्सचर, है ना। तो इस तरीके से जो हम 50 रुपया दिए थे उससे 2 को काम हुआ, एगो 45 रुपया तो वो आउटपुट मिल गया, पैसा का पैसा मिल गया, और जो लॉस मिक्सचर तो इनपुट में मेरा पैसा से ही दोनों सामान आया ना, एगो पैसा भी आया, मैंने 45 रुपया घूम भी गया और 5 रुपया मिक्सचर भी आ गया। तो हम जो दिए वो इनपुट है, और इनपुट ही बराबर है क्या, आउटपुट में 45 प्लस 5 बराबर इनपुट 50। तो उसी तरह से इनपुट में जो है वो यही वाला आउटपुट ही है ना, आउटपुट ही है, लेकिन इसके साथ से साथ प्लस में क्या होगा, लॉस भी होगा। तो लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आता, बस सिंपल सा चीजें है ना। अब कुछ नहीं, इसका वैल्यू लिख दीजिए, भी क्या है, भी रिसीविंग एंड का वोल्टेज। तो आप जो रखेंगे, आप लाइन वोल्टेज रखना चाहते हो तो करंट भी आपका मैंने पावर फैक्टर भी वही वाला रहेगा, है ना। तो यहाँ पर करंट भी अगर आप लाइन वोल्टेज लेना चाहते हैं, ये वाला लाइन वोल्टेज, तो आपको करंट जो होगा, करंट लाइन करंट लेना होगा, लाइन करंट। तो ये हम लोग कौन सा करंट निकाले, फेज करंट निकाले नहीं, ये वाला फेज करंट। तो फेज करंट मेरा पास लाइन करंट है नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 164 को लाइन करंट में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो छोड़ दीजिए, फेज करंट है तो फेज करंट से काम चला लेते हैं। तो फिर पावर में वोल्टेज, यहाँ पर फेज वोल्टेज रखना पड़ेगा, फेज वोल्टेज ये वाला है 12701.70 गुना आई ये वाला 164.02 गुना cos 5 0.8 बटा फिर भी, तो 12701.70 गुना आई तो 164.02 गुना cos 5 तो 0.8 प्लस आई स्क्वायर तो 164.02 का स्क्वायर 02 का स्क्वायर गुना आर कितना है, आर 4 ओम। खाली इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, खाली इसको सॉल्व कैलकुलेटर में रखिए ना, 12701.70 गुना 164.02 गुना 0.8 बटा 12701.70 गुना 164.02 गुना 0.8 प्लस 164 प्लस 02 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा कैलकुलेटर में, होल स्क्वायर गुना 4। देखिए क्या आंसर आ रहा है, ये वाला आएगा आंसर, तो ये वाला 0.9393 ये वाला आंसर आया। अब चूंकि एफिशिएंसी है तो हम इसका यूनिट तो कुछ होता नहीं, परसेंटेज में लिख सकते, तो कुछ नहीं, इसको 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 से जैसे गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट आगे चला जाए, तो 93.93 यानी ये हो जाएगा दोस्तों आपका 93.93%, 93%। देखिए बहुत अच्छा एफिशिएंसी, अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा तीनों निकल गया, सेंडिंग एंड का वोल्टेज भी निकल गया, परसेंटेज रेगुलेशन भी निकल गया, और एफिशिएंसी भी निकल गया, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 93.93%, 93%, वाह बहुत अच्छा है।
चलिए ये तो तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब चौथा क्वेश्चन और पांचवा और दो क्वेश्चन बचा हुआ, जिसमें से चौथा क्वेश्चन तो थोड़ा डिस्टेंस जिस तरह से लेंथ निकाला था हम लोग कंडक्टर का सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें 3 फेज में निकालेंगे, वो तो सिंगल फेज में, ये रहेगा 3 फेज में, है ना। तो कुछ नहीं, खाली लॉस, उसमें 2 तार में लॉस होता था, इसमें 3 तार में होगा। उसमें था 2 गुना आई स्क्वायर आर, इसमें रहेगा 3 गुना आई स्क्वायर आर, 3 तार के लिए 3 गुना आई स्क्वायर आर, बस सेम टू सेम, बाकी वैसा ही है। उसमें भी रेजिस्टेंस निकाले थे, इसमें भी निकालेंगे। चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन में निकालने बोलेगा स्तंभ से निकालना स्टैंडिंग एंड का वोल्टेज, ये तो आसान था, फॉर्मूला पता था, पुट कर दिया रूट अंडर ये वाला। लेकिन आप निकालने बोलेगा रिसीविंग एंड का वोल्टेज, ले गया रूट के अंदर में जो वाला वैल्यू है उसको वो निकालने बोले, तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन खाली उसका कैलकुलेशन लंबा है ना, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी उसमें कुछ दम नहीं है, खाली कैलकुलेशन में दम है ना। तो वो क्वेश्चन ना के बराबर एग्जाम में आएगा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला एकदम लिख लीजिए कि ये वाला एग्जाम में आने वाला, ये वाला, क्योंकि ये 3 पेज का भी क्वेश्चन है, इसमें तीनों वैल्यू भी निकालने बोल रहा है, बहुत अच्छा। ये वाला अरे ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, आराम से बच्चे देखिए एग्जाम में भी वही क्वेश्चन तो देगा जो बच्चे बना सकेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन दे दिए जिसमें कैलकुलेशन भर भर के है और बच्चे कैलकुलेटर में खाली कैलकुलेशन करते रह गया, टाइम खत्म हो गया, वैसा भी क्वेश्चन नहीं देता एग्जाम में, है ना। जो मीडियम टाइम ले और बने भी और सब कुछ उसी के अंदर में आ जाए। चलिए इसको नहीं लिखे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, एस्टिमेट द डिस्टेंस, क्या निकालने वाला, पढ़ते चलते लिखते चलते मजा आएगा, ऐसे में बोर भी लगेगा और डर भी लगेगा, गिवन दैट। और इस तरह अगर लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे तो क्या एकदम खेलने जैसे लगेगा, है ना, कि खेल रहे क्वेश्चन के साथ। और वैल्यू दीजिए, और कुछ निकालने बोले और निकालेंगे, गिवन दैट। तो सबसे पहली बात तो 3 फेज है ना सिंगल फेज है, तो कहां लिखा है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, बस मेन जो इसका जड़ है उसको पकड़ लिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको पता चलेगा कि क्या क्या करना है। जैसे 3 पे सुन लिया, अच्छा दिमाग में सेट हो गया, जो भी वैल्यू दिया रहेगा लाइन में दिया रहेगा उसको फेज में कन्वर्ट कर लेंगे, फॉर्मूला मेरा बना हुआ फेज में बना हुआ, इसीलिए फेज में वैल्यू सब पुट कर देंगे, उसके बाद आंसर जो निकलेगा फिर उसको लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, खत्म, और तो कुछ है ये नहीं है। अच्छा 3 पे जो गिवन में दिया वो लिखिए, एस्टिमेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने बोला है, डिस्टेंस तो डी निकालने बोला है, ठीक है। और पीछे लोड का, अच्छा किलोवाट में यानी पावर दे दिया है, पावर दे दिया है P, तो पावर पर फेज, है ना, डिलीवर पावर पर फेज दिया हुआ है ना, इस तरीके से लिखिए इसको, डिलीवर पावर, लैंग्वेज को नहीं बोलना नहीं तो फिर दिक्कत होगा, पर फेज 15,000 किलोवाट। अच्छा एट पावर फैक्टर कॉस फाई दिया हुआ है 0.8 लैगिंग, कैन बी डिलीवर बाय 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन हैविंग कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू 1 ओम पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर तार का रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो उसी तरीके से आपको डिस्टेंस निकालने बोला है, तो कैसे डिस्टेंस निकलेगा, फिर वही रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, जितना रेजिस्टेंस पर किलोमीटर में उतना दूरी, बस जितना रेजिस्टेंस उतना किलोमीटर, खत्म, क्योंकि बोल दिया कि 1 किलोमीटर बराबर 1 ओम, तो जितना ओम उतना किलोमीटर, बस निकल गया आंसर। तो मेरा मैंने निकालने इस क्वेश्चन में बोल रहा किलोमीटर दूरी नहीं, निकालने मैंने बोल रहा रेजिस्टेंस निकालना कि उस तार में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। मैंने क्वेश्चन देखे कैसे घुमा रहे, बोल रहा है आपको निकालने डिस्टेंस, लेकिन उसका असली मकसद है रेजिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस निकालना, क्योंकि वो बोलते 1 किलोमीटर, नहीं तो फिर ये वाला किस ले देता 1 ओम पर किलोमीटर, वो कुछ और लिख देता है ना, 10 ओम लिख देता, 2 ओम लिख देता, 5 ओम लिख देता, 1 ही ओम का है लिखा, क्योंकि डिस्टेंस और ओम यानी रेजिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस और रेजिस्टेंस बराबर, पर किलोमीटर रेजिस्टेंस बराबर पर ओम, है ना। चलिए अब देखते हैं, अच्छा 1 ओम पर किलोमीटर द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड का वोल्टेज यानी VR दे दिया है। अच्छा तो इसको इस तरीके से लिखिए, डिलीवर वोल्टेज, वही रिसीविंग एंड का ही वोल्टेज को डिलीवर वोल्टेज भी बोलते हैं, डिलीवर वोल्टेज पर फेज। तो देखिए ये दिया हुआ वोल्टेज जो है ना, ये जो वोल्टेज दिया हुआ वो लाइन वोल्टेज दिया है, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फेज वोल्टेज में, तो √3 से डिवाइड मार देते, बस दिक्कत खत्म हो गया। एंड द लॉस, तो लॉस मेरा क्या दिया हुआ है, लॉस, तो लॉस दिया हुआ है ट्रांसमिशन इज टू बी 5%। अच्छा 5% ऑफ किसका, 5% किसका वो नहीं लिखा है ना, 5%, हाँ तो प्राय 5% इस पी का ही होगा ना, है इस पी का ही होगा ना, हाँ इस 15,000 किलोवाट का ही होगा ना, 5% का ही वही 5% होगा ना, हाँ उसी का 5%। अच्छा डिस्टेंस निकालने वाला, तो सिंपल से हमको निकालने मेन मकसद क्या है, रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, करंट निकालना होगा, बस सेम टू सेम वैसा ही, सिंगल फेज में जैसा होता है वैसा ही।
तो सबसे पहले करंट निकालते हैं। तो ये जो 15,000 है वो 15,000 किसके लिए दिया हुआ है, 3 फेज के लिए दिया, Vp Ip cos फाई। तो यहां से करंट निकाल लेते हैं Ip, तो P कितना है 15,000 किलो बटा 3 गुना Vp का वैल्यू, Vp मतलब वही वाला VR 132 के V बटा √3, तो 132 के √3 को इधर कर देते, गुना हो जाएगा ऊपर में, बटा मतलब चल गया ऊपर cos फाई का वैल्यू 0.8 है ना। चलिए इसको डिवाइड मारते कितना आ रहा है मैं आपको बता रहा। तो ये दोस्तों निकल गया 82.009 मतलब 82 एम्पियर, बस सिंपल सा 82 एम्पियर निकल गया। अच्छा करंट निकल गया। अब करंट निकल गया तो क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस कहां से निकालेंगे, इस लॉस से निकालेंगे। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था, I²R। तो यहां पर कई गो तार है, 3 गो तार है, तो 3I²R 5 गुना 5%, तो 5%, तो परसेंट माने बटा 100 है ना, 5% ऑफ P कितना है 15,000, फिर K मतलब 1,000 है ना 15,000 किलोवाट। अच्छा तो यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस निकल जाएगा, करंट तो हमको पता है, हाँ ठीक है निकालते हैं। फिर जैसे रेजिस्टेंस पता चल गया तो मेरा क्या निकल जाएगा, बोलिए बोलिए क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहां पर लिखते K का मतलब 1,000 है ना, K का मतलब 1,000, तो यहां से 2 जीरो और यहां से 2 जीरो खत्म, तो मेरा 15,000 फिर एक और जीरो यानी 150,000। तो ये कितना निकलेगा 3 गुना I²R बराबर 150, 1 2 3 4 150,000 और गुना 5 को भूलना नहीं है ना। तो यहां से हो जाएगा मेरा सब कुछ अब कैलकुलेशन है। तो 3 गुना I हमको निकालना क्या, R निकालना है, तो R को रहने देते हैं 15, तो 15 × 5 = 75 हो गया, और 1 2 3 4 को जीरो बटा 3 गुना I², I कितना है 82.009, तो 009 को भी लिखिए तो छोड़ देंगे बटा। अच्छा चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 75 4 को जीरो बटा 3 गुना 82.009 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कीजिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कितना आ रहा है बताइए। तो बस दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस निकल गया 37.18 ओम, तो जितना ओम उतना डिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 ओम पर किलोमीटर, एक तार का 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, तो एक तार का 37 ओम रेजिस्टेंस में कितना तार का लंबाई होगा 37 किलोमीटर, सिंपल सा बस है ना। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिएगा है ना, एक लाइन, इसको इतना लिख लिए होंगे तो यहाँ पर एक लाइन खाली लिख लीजिए, ये आपको नीचे में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं था तो ऊपर लिख देते। सिंस चूंकि 1 ओम एपियर्स एट 1 किलोमीटर लेंथ में 1 ओम है रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए 37.18 ओम एपियर्स, ये इतना रेजिस्टेंस कितना लंबा तार में होगा 37.18 किलोमीटर तार में होगा, इतना रेजिस्टेंस। अगर 1 ओम रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर तार में है तो 37 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा 37 किलोमीटर तार में होगा। बहुत अच्छा, बस एकदम आसान सा क्वेश्चन, कहीं दिक्कत हुआ कुछ दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान सा आसान क्वेश्चन है। अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं, वो भी बहुत आसान है, खाली उसका थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा बच्चे डर जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिख रहे कि अ 3 फेज लाइन डिलीवर्स, तो देखिए पढ़ते चलते हैं लिखते चलते हैं, नहीं तो फिर बच्चे डर जाएंगे। देखिए है ना, क्या है गिवन डेट में क्या है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। चलिए एक तो टेंशन खत्म की 3 फेज है, मतलब जो भी वैल्यू दिया हुआ लाइन वैल्यू है, लाइन वोल्टेज चाहे लाइन करंट है, अच्छा, और उसको हमको कन्वर्ट कर देना, अपने से फेज में कन्वर्ट कर देना, क्यों, ताकि जो हम लोग वैल्यू मैंने फॉर्मूला निकाले रिसीविंग एंड वोल्टेज लाइन, रिसीविंग एंड वोल्टेज पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी, वो जो निकाले फॉर्मूला सब वो मेरा फेज में निकला है, फेज में, और ये सब जो डेटा दिया वो लाइन में दिया है। तो सबसे पहले ये जितना चीज दिया है सबको फेज वोल्टेज फेज करंट में चेंज कर देंगे, फिर अपना फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। और जो ये क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा है लाइन वोल्टेज में पूछा है, तो मेरा जो भी वोल्टेज जो भी निकालने बोला है उसको फिर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, खत्म। तो ये हो गया 3 फेज। और अगर सिंगल फेज रहता कोई झंझट नहीं, आंख मूंद के बनाएंगे, मैंने कहा ना सिंगल फेज रहेगा तो आंख मूंद के बना,
जो वैल्यू दिया है एकदम वही पुट कर दीजिए, कोई सोचना नहीं। और जबकि 3 पेज में चेंज करना पड़ता है, ये छोटा सा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अभी तो याद हो गया, चलिए तब से मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग रटा गए, लेकिन एग्जाम में हाँ रिविजन रखना है ना। तो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, तो इसीलिए पूरे एग्जाम में ये वाला लिख दीजिएगा ऊपर में 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, ताकि जैसे ये वाला लिखेंगे आपका दिमाग में याद आ जाएगा, अच्छा पहले चेंज करना है। हाँ अच्छा, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर्स 3600 किलोवाट, तो पावर दे दिया है ना। डिलीवर पावर पर फेज पी कितना दिया है, कितना 3600 किलोवाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पावर फैक्टर कॉस फाइव दे दिया है कितना 0.8। लॉर्ड इफ द सेंडिंग, अगर मान लेते पावर फैक्टर नहीं भी दिया है ना तो आप लोग समझ जाइए कि 0.8 दिया है ना। हाँ क्योंकि जनरल में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.8 ही है पावर फैक्टर। आगे देखते हैं, इफ द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज, अच्छा देखिए तो आपसे सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालने पड़ा, तो आप ये खुद दे दिया है, मतलब वी एस का वैल्यू दे दिया है ना। तो ये जो सेंडिंग एंड वोल्टेज, रुकिए इसको ऐसा लिखेंगे है ना, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है सेंडिंग एंड वोल्टेज। अच्छा सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज लिख देते हैं, बढ़िया लगेगा। पर फेज को कितना भेजा जा रहा है वोल्टेज बीएस, वो भेजा जा रहा है 33 केवी। तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज 33 केवी, ये पर फेज को भेजा जा रहा है। तो ये तो लाइन वोल्टेज दिया है, तो इसको पर फेज इसलिए जान के लिख दिया पर फेज, ताकि इसको हम लोग √3 से डिवाइड मार देंगे, है ना। तो ये मेरा फेज वोल्टेज निकल गया, दिया किसमें लाइन में दिया है, कन्वर्ट कर दिया फेज में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखते हैं, डिटरमाइन द रिसीविंग, निकालने बोल रहा है। अब क्या क्या निकालने बोल रहा है, रिसीविंग एंड वोल्टेज यानी वी आर निकालने बोल रहा है। अच्छा लाइन करंट, दूसरा क्या निकालने बोल रहा है, लाइन करंट यानी करंट सिंपल सा आई निकालने बोल रहा है। और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी तीसरा ईटा टी निकालने बोल रहा है। अच्छा और क्या क्या दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, आर का वैल्यू क्या क्या दे दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है आपका 5.31 ओम, और एक्सएल का वैल्यू दे दिया है, रिएक्टेंस का वैल्यू 5.54 ओम। चलिए ये सब दे दिया है, बाकी सब ठीक है। चलिए अब निकालते, तो हमको देखिए निकालना है वी आर यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज, मतलब ये वी आर क्या है, वही भी जो फॉर्मूला में रूट के अंदर में वी आता ना वही वाला है। तो यहाँ पर ये वाला थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि रूट के अंदर में उसको रूट से निकालना होगा, ये वाला थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं बन जाएगा, आपको घबराना नहीं। इसमें थोड़ा सी कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है ना। देखिए खाली रिसीविंग एंड की जगह सेंडिंग एंड निकालने वाला था तो ये कुछ नहीं है ना। बाकी तो जिस तरह अभी बनाए थे ना सेम टू सेम वही था, इससे जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए अच्छा यहाँ पर पावर दिया हुआ है, तो वोल्टेज देखिए यहाँ पर भी दिक्कत है कि ये जो पावर दिया है लोड का पावर दिया है, तो लोड का पावर दिया है, तो पावर बना कैसे, पावर बना है लोड का वोल्टेज प्लस लोड का करंट गुना लोड का करंट और लोड का वोल्टेज के बीच का एंगल का पावर फैक्टर cos फाइव से बना है। तो क्या हमको लोड का वोल्टेज पता है, लोड का वोल्टेज तो निकालने बोल रहा है रिसीविंग वोल्टेज, तो ये तो पता नहीं था, फिर पावर से मेरा करंट कहां से निकलेगा बाबू, करंट कहां से निकलेगा, तो करंट निकलेगा, देखिए इसको पहले करंट नहीं निकाल रहा ना, नहीं निकालने दीजिए, जो निकालना वही वाला निकाल करके छोड़ दीजिए। 3600 किलोवाट बटा वीपी गुण, अच्छा ये 3 गो ना, 3 गो है ना, एक फेज का है वीपी आईपी कॉस पाए, तो 3 फेज का 3 गो वीपी आईपी कॉस पाए, तो यहाँ 3 गुना वीपी आईपी कॉस पाए, वीपी आईपी तो यहाँ चला गया, कॉस पाए का वैल्यू 0.8, तो इसको डिवाइड मारते तो ये हो जाएगा आपका 1500 के बटा वीपी, ठीक है 1500 के बटा वीपी। अच्छा ये निकल गया, देखिए अभी वीपी का अगर हमको वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग करंट ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन वीपी का ही तो वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालने बोल रहा है वीपी, यही वाला वीपी क्या है वीआर है ना, यही वाला वीपी क्या है वीआर है, यही वाला वीआर तो वीपी है ना, तो वही वाला वीआर हमको पता नहीं, तो यहाँ पर वीआर हम लोग बिटा करके ओनली वी लिख देते हैं, ओनली वी मतलब समझ जाइए है ना, वी ओनली वी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसीलिए नाउ हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग वीएस जानते हैं, वीएस का ही वाला फॉर्मूला होता है ना, बी cos फाइव प्लस आई आर का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव प्लस आई एक्सएल का होल स्क्वायर, यही वाला हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, शुरू से यही वाला पढ़ रहे है ना। तो वीएस तो हमको तो वीएस तो दिया हुआ है, इस बार ही वीएस तो दिया हुआ है 33 के भी बटा √3 है ना, वीएस तो दिया हुआ है 33 के बटा √3। अच्छा ये तो दिया हुआ है इस बार,
तो हमको क्या निकालना है, क्या हमको भी निकालना है, भी तो निकालना है। तो ये वाला रूट को सबसे पहले तो रूट हटा देते हैं, रूट जैसे हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना, VS का स्क्वायर चढ़ गया। अच्छा तो यहाँ भी हो गया cos फाइव का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 0.8 cos फाइव प्लस आई तो हमको पता नहीं है, तो आई का वैल्यू क्या है 1500 के बटा भी। इसको सॉल्व किए तब 1500 के आया, है ना, कोई वैल्यू नहीं है, वो सब सॉल्व किए तब, ये मेरा दिमाग में याद था इसलिए लिख दिए, है ना। कैलकुलेटर में आप सॉल्व करके देखिए यही वाला आएगा, मैंने ये वाला लिखे 3600 गुना 1000 बटा 3 गुना 0.8, ये वाला खाली लिखे, भी खाली नहीं लिखेगा, है ना, भी तो जस्ट का तस यहाँ रहने दीजिए। अच्छा यहाँ 0.8 छोटी आर क्या है 5.31, इतना पूरा स्क्वायर प्लस फिर भी, तो भी नहीं पता, गुना sin फाइव 0.6 प्लस आई 1500 के बटा भी आई गुना एक्सएल 5.54 का होल स्क्वायर। चलिए इतना बड़ा को सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ उपाय लग रहा है सॉल्व करना, तो जो मैथ के स्टूडेंट वो तो एकदम धीरज रख करके सॉल्व करिए देंगे, इसको कैसे न कैसे करके सॉल्व करिए देंगे, हमको पता है। लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो सॉल्व कर देगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा दोस्तों वहां पर थोड़ा जो छोटा देखते हैं ना, हम लोग पहले 10 क्लास में या फिर 12 में ही जब हम लोग क्वेश्चन बनाते थे, तो जब भी या फिर 10 में मान लेते बनाते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2 एक्स का वैल्यू निकलता था। मान लेते ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0, इसको सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू है, x बराबर एगो 1 आया और एगो x बराबर आया, एक बार आइदर एक बार और लिखते थे, भूल गए क्या है, दो में से कोई एक होते, और एगो x बराबर आता था 0 आता था, या फिर मान लेते -1 आया, या फिर मान लेते -1 आया, है ना, मान लेते कोई एक मान लीजिए ना, मान लेते 0 आया, तो हम लोग बोलते थे कि ये जो 0 है वो वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेते थे x का, जो बड़ा है, जो 1 है। मान लेते ये वाला आया 0 की जगह मान लेते -1 आया, तो हम लोग बोलते थे कि x बराबर -1 इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए x बराबर 1 इज राइट आंसर, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देते थे, ऐसा होता था। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों ये वाला पूरा जो यहाँ से यहाँ तक अगर आप सॉल्व करेंगे ना, पूरा हर एक चीज को अच्छा से सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, फिर ये a फिर ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, है ना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का मतलब यहाँ पर जो v का 2 वैल्यू आएगा, v का 2 वैल्यू आएगा, उसमें से जो छोटा वाला वैल्यू उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो थोड़ा कम वोल्टेज रहता है, ट्रांसमिशन लाइन में लाखों का वोल्टेज रहता है ना। और हमको मिल भी, और हम लोग देखिए भेज रहे हैं कितना आ गया 33,000 वोल्टेज ये भेज रहे है ना, 33,000 वोल्टेज भेज रहे 33,000 वोल्ट, है ना। तो ये क्या है सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो हमको मिलेगा कितना 33,000 से कम है, थोड़ा सा मिलेगा, है ना, भेज रहे, तो मान लेते 32,000 वोल्ट मिला, मान लेते 32,000 वोल्ट मिला, तो 32,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट, तो इसके तुलना में मान लेते 3,000 4,000 वोल्ट आ रहा, तो वो मायने है, कुछ मायने नहीं रखता, तो लिख देंगे वो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, देन या देयरफॉर जो बड़ा वाला वैल्यू है मान लेते 32,000 का वैल्यू आया, तो वो वाला मेरा राइट आंसर होगा, बस। तो मेन बात ये वाला सॉल्व करना है, तो बच्चे यहाँ पर डरते हैं इस क्वेश्चन में, ये वाला खाली सॉल्व करने के लिए, वो कर नहीं पाते इसको। तो इस वीडियो में मैं आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता, है ना, एकदम कोई लाइन स्किप नहीं करेंगे, एकदम अच्छा से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एकदम धीरज रख के खाली वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना, बात कीजिए। करंट निकालने बोला है तो इधर जो निकालने बोला वो सब लिख देते हैं, है ना, करंट निकालने बोला है और इफिशिएंसी निकालने बोला, चलिए ठीक है, याद रह जाएगा। केवल मैं हमको क्या सॉल्व करना है, ये वाला खाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए अच्छा से सॉल्व करते हैं, एकदम अच्छा से, कहीं कोई स्किप नहीं, क्योंकि फिर स्किप कर देंगे तो फिर बच्चे बोले सर आप ये वाला थोड़ा हार्ड था इसलिए आप छोड़ दिए, है ना, आप ध्यान से इसको बताए नहीं, ऐसा बोलने का मौका ही नहीं देंगे, एकदम अच्छा से इसको सॉल्व कर देंगे। काहे आप लोग घबरा रहे हैं, घबराना नहीं है। चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, आप लोग भी मेरा साथ सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 33,000 सबसे पहले तो क्या है 33 के बटा √3 का होल स्क्वायर, तो 33 का होल स्क्वायर, तो 33,000 का होल स्क्वायर और बटा √3 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा, मैं आपको बता देता हूं कितना आएगा। तो इसको 33,000 बटा √3 को दोस्तों डिवाइड मारा है, फिर उसका स्क्वायर किए तो इतना आया, ठीक है, के का स्क्वायर हो गया, तो के का स्क्वायर यानी 1,000 का स्क्वायर 10 का पावर 6, बस ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करें, है ना, एकदम ध्यान से देखिए। तो ये 0.8 भी हो जाएगा, 0.8 भी, है ना, 0.8 भी, है ना। तो इसको एक थोड़ा एक क्या कर दीजिए इसमें दोस्तों, इसको और इसको गुना कीजिए, इसको और इसको गुना कीजिए, है ना, और एलसीएम भी ले लीजिए, बट
भी नीचे में, इसके नीचे में भी है लेकिन इसके नीचे में भी नहीं है, तो इसको एलसीएम में ले लीजिए। तो ये भी चल जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा तो भी स्क्वायर 0.8 यानी ये हो जाएगा 0.8 का भी स्क्वायर है ना, प्लस 15,000 1500 गुना 1000 यानी 1,150,000 150,000 गुना 5.31 को गुना कीजिए है ना, गुना कीजिए तो गुना कर रहे हैं, तो इसको और इसको गुना कर दिए तो इतना आया। अच्छा, और बटे में भी था तो इसको स्क्वायर माने एलसीएम में, तो एलसीएम लिए तो इसको बटा में कर देते हैं भी है ना, जैसे बटा में किए तो ये 0.8 के साथ गुना में भी था तो भी स्क्वायर हो गया, मतलब इसको भी दे दिया और इसके पास तो पहले से भी है, तो जस्ट का के बदल गया आपका 3 को 0 में, ठीक है, डरना नहीं। और इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर भी कर देंगे, इसको यहां से यहां तक स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ये बढ़िया रहेगा। चले प्लस, फिर उसी तरह से इसमें एलसीएम ले लेते हैं, भी को एलसीएम ले लीजिए, 0.6 भी गुना भी, तो 0.6 का भी का होल स्क्वायर प्लस इसको और इसको गुना कीजिए, 150,000 गुना 5.54 को गुना कीजिए, तो इसको गुना करने पर आ गया दोस्तों इतना, और बटे में भी, और क्या है स्क्वायर है, ओवरऑल स्क्वायर, तो इसको अलग से स्क्वायर दे दिया और इसको स्क्वायर कर देते। अच्छा, अब यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लेते और यहाँ पर गुना में कर देते। देखिए दोस्तों, जो छोटा छोटा स्टेप है उसको मैं स्किप कर सकता, नहीं तो फिर बड़ी लॉन्ग बन जाएगा है ना, उतना लॉन्ग बनाना नहीं है। 3 6 3 गुना 10 का पावर 6 और ये भी स्क्वायर को यहाँ ले आते, भी स्क्वायर इधर मैंने दोनों को कॉमन ले करके इससे गुना कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, एक के बार तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 a का क्या वैल्यू है 0.8 भी स्क्वायर गुना b क्या है 7965 3 को 0, तो 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस, तो इसको हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट डाल सकते या फिर नहीं भी डाल सकते, प्लस 0.6 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 3 1 1 2 3 4 को 0 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a 0.6 बी स्क्वायर गुना b 8 3 1 4 को 0 है ना, 4 को 0, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुना b। चलिए अब इसको क्या करना है ना, इसको देखिए क्या करना है दोस्तों, बहुत आसान से बनाएंगे, कोई झमेला नहीं लेना, एकदम कैलकुलेशन टफ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको क्या करना है, 3 6 3 गुना 10 का पावर 6 भी स्क्वायर है बराबर 0.8 का हो जाएगा 0.8 64 भी स्क्वायर गुना स्क्वायर, तो भी का पावर 4 प्लस इतना बड़ा को स्क्वायर कीजिए, तो इसको स्क्वायर कीजिए और इसको स्क्वायर कीजिए और फिर इसको गुना कर दीजिए भी स्क्वायर है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला चीज है, आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में कीजिए, आपका लिए तो बड़ी आसान है। अब मैं भी यहाँ पर रफ में करके रखा हुआ, चिपका देते है ना, सबका दोनों का एक साथ साथ बनेगा, मजा आएगा। तो दोस्तों इसको स्क्वायर करने पर इतना आया। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो एक जाति का उसको एक ही साथ लिख देते, तो ये वाला भी एक जाति का है तो इसको भी यहीं पर स्क्वायर करके लिख देते हैं ना, प्लस है तो प्लस में ना, देखिए सब कुछ प्लस में, तो इसको स्क्वायर करते हैं, कितना आ रहा लिख देते हैं, तो ये वाला और ये वाला स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर इतना आया, ये स्क्वायर इतना आया, ठीक है। ये देखिए 3 को 0 था इसलिए 6 और यहाँ पर 4 को 0 था तो 8 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 को दे दिया है ना, 2 को 0 दे दिए। अब प्लस इसको 2ab को गुना करते हैं, फिर ये 2ab को गुना कर देते हैं, अलग अलग गुना कर देते हैं और फिर जो दोनों 2 को वैल्यू आएगा दोनों को लिख देते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए ये 2 गुना 0.8 भी स्क्वायर गुना इतना प्लस 2 गुना 0.6 भी स्क्वायर गुना इतना, दोनों को अलग अलग गुना करके एक दूसरे से जोड़ दिए तो मेरा इतना आंसर आया 22,716,000 भी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, ये वाला को बचा है, तो इधर प्लस कर देते, यहीं पर लिख देते हैं, इसको जगह बचा हुआ है, तो 0.6 का होल स्क्वायर 0.36 और भी स्क्वायर का स्क्वायर, तो भी का पावर 4। अब जो एक जाति का उसको एक साथ, जो अलग जाति का उसको अलग अलग लिखेंगे है ना, तो इधर मिटा देते हैं। देखिए कैलकुलेशन बहुत टफ लग रहा है, लेकिन आपको समझने में आसान ही आसान होगा, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए है ना, जो भी ये वाला जो है ना, इसको उधर भेज दीजिए और इधर हो जाएगा 0 है ना, तो इसको लिख देते हैं, इधर ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.64 का 64 भी का पावर 4 और 0.36 भी का पावर 4, तो 0.64 प्लस 0.36 कितना हो गया 100,
है ना, 0x मतलब 1.00 है ना, 1 आया तो 1 b स्क्वायर मतलब v का पावर 4, तो ओनली v का पावर 4 बचा, 1 तो खत्म। इतना 0.64 पैसा और 36 पैसा कितना होता है, 1 रुपया हुआ, तो 1 रुपया है ना, v का पावर 4, तो एक को तो लिखा नहीं जाता है, प्लस ये वाला है ना, ये 10 का पावर 6 है, भूलना नहीं है, ये वाला 22 71 6 000 v स्क्वायर, और ये जो v है इसको भी इधर लिख देते। तो यहां पर दोस्तों हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये जो अच्छा यहां पर इसको इधर लिख देते, पहले इसको माइनस हो जाएगा 363 और 10 का पावर 6 है ना, तो इसको 6 को 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 को 0, और v स्क्वायर है तो v स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए इसको, जस का तस यहाँ लिख दिए, ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। अच्छा उसके बाद क्या क्या बचा, ये दो को अलग अलग बचा है, तो 10 का पावर 6 10 का पावर 6, तो हम 10 का पावर 6 को कॉमन निकाल करके दोनों को जोड़ देते हैं बस। अब देखिए दोस्तों, देखिए दोनों को क्या कहा, 10 का पावर 6 10 का पावर 6 में भी है, तो कॉमन निकाल करके दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया और 10 का पावर 6 अब देखिए v का पावर 4 v का पावर स्क्वायर है ना, तो v का पावर ये इसको घटा कर देते, पहले घटा देते, इसको पहले घटाइए देते है ना, तो इतना में से इतना देखिए बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला दिख रहा है ना, बड़ा ये वाला, देखिए इसमें 9 गो है टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो डिजिट और इसमें 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यही वाला बड़ा दिख रहा है, नहीं 36 ये बड़ा दिख रहा है 36 भाई, तो इसलिए माइनस का साइन आ गया बी स्क्वायर प्लस 132 4 9 7 3 2 5 10 का पावर 6, प्रभु इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आप देखिए इसको थोड़ा सा आसान करेंगे, बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, लेट जहां जहां दोस्तों v स्क्वायर है उसको हमने x मान लिए, v स्क्वायर को x मान लिए, से कहा है ना, से कहा v स्क्वायर को x कहा, तो ये तो v का स्क्वायर है ना, v का पावर 4, तो इसको क्या करेंगे x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 340284000 b स्क्वायर है तो x हो जाएगा, प्लस 132497325 10 का पावर 6 बराबर 0। चलिए अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस इतना एक्स प्लस बी बराबर 0 है ना। अब इसको हम लोग सुंदर से क्या करेंगे, कुछ नहीं, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या करिए, देखिए आपको तरीका बता रहा, साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना आप लोग के मोबाइल में, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए है ना। क्या कीजिए, मोड चेंज जहां करता है वहां पर जाइए, मोड वाला ऑप्शन में, मोड वाला को चेंज सेलेक्ट माने क्लिक कीजिए, बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसको क्लिक कीजिए और ये वाला वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर जहां पर भाई जगह भरने का वहां पर 1 लिखिए, और जहां एक्स का वैल्यू लिखने का है वहां पर ये वाला माइनस को भी लिखिए, माइनस इतना प्लस फिर जहां सी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये सी का वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए। आप देखिए एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, एक्स का ये जो भी वैल्यू निकलेगा मैं लिख दूंगा है ना, आइदर और करके, आइदर या तो एक्स का वैल्यू ये होगा या तो एक्स का वैल्यू ये होगा, और एक्स का यहाँ पर क्या मतलब है, वी स्क्वायर का या तो वैल्यू ये होगा या तो वैल्यू ये होगा, आप कौन वाला लेंगे वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक्स का वैल्यू ये वाला एक आया और एक एक्स का वैल्यू ये वाला, बताइए कौन वाला बड़ा है और कौन वाला छोटा है। तो ये देखिए 3,90,000 मतलब 90,819, और ये वाला इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 33,98,94,180 है ना। तो ये 33 करोड़ और कहा ये 38 लाख 3 लाख है ना, ये कहा 3 लाख और यहाँ कहा ये 33 करोड़। और समझ में आ रहा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, इसमें डिजिट का संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मात्र। तो कौन वाला बड़ा हुआ और कौन वाला छोटा हुआ, तो ये वाला छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा है, तो ये इसके तुलना में ये वाला इसकी तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो यहां पर लिखेंगे ये वाला 38x बराबर, या यही वाला लिख दीजिए, इट इज नॉट वैलिड, ये वाला वैलिड नहीं है, x का ये वाला वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज इतना इज नॉट वैलिड, ये वाला वैलिड नहीं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल, और ट्रांसमिशन लाइन में इतना छोटा थोड़ी वैल्यू चलेगा, बड़ा वैल्यू चाहिए है ना तो ये वाला नहीं चलेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर x का मतलब क्या है, v स्क्वायर, इसीलिए v स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 33,98,94,180
94,180.660। अब मेरा तो भी स्क्वायर निकला, लेकिन हमको ये पूरा हमें सॉल्यूशन करके निकालना क्या था, हमको रिसीविंग एंड वोल्टेज चाहिए था भी खाली, ये तो भी स्क्वायर निकला है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो स्क्वायर है इसको हटा करके यहाँ पर रूट में चढ़ जाएगा, तो मेरा जो भी का वैल्यू आएगा, भी का वैल्यू वो आएगा रूट अंडर 3398,94,660। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है बताइए। हाँ तो दोस्तों ये देखिए मेरा ये जो वाला वैलिड है, जो मेरा वैलिड है, जो मेरा आंसर निकलेगा उसका जो मेरा वोल्टेज है वो इतना वोल्ट है ना, भी बराबर इतना वोल्ट। तो अभी मैंने क्या कहा, ये तो मेरा फॉर्मूला से आंसर निकला, तो ये कौन सा वोल्टेज, ये मेरा फेज वोल्टेज। अब इसको जो आंसर के फॉर्मेट के हिसाब से लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, ये फेज वोल्टेज है ना, वीपी फेज वोल्टेज है ना, लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, √3 से गुना कर दीजिए, है ना। तो इसको √3 से जैसे गुना करेंगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज √3 गुना 18436.219। तो चलिए इसको √3 से गुना करते हैं, कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। हाँ तो दोस्तों 31,932.468 वोल्ट इतना आया, है ना, इतना वोल्ट आया। तो ये मेरा मेन, अच्छा क्वेश्चन में कितना दिया था, अच्छा ये कौन सा वोल्टेज निकला, ये मिला आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज, मतलब लोड में इतना वोल्टेज मिल रहा है, और भेजा कितना था, सेंडिंग एंड वोल्टेज इस बार दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था याद है, क्वेश्चन तो मिटा दिए, 33,000 वोल्ट का। पीछे वीडियो को इसकी मैंने पीछे मैंने घसका करके देखिए, देखिए जो VS है सेंडिंग में वोल्टेज वो 33,000 वोल्ट था, और मिल कितना रहा है 31, मैंने लगभग 32,000 वोल्ट। इसको अप्रोक्स नहीं लिख सकते इस तरह, 31.9 kV मतलब लगभग 32 किलो वोल्ट, 32 kV। तो भेजा था 33 kV और मिल कितना रहा 32 kV, मतलब 1000 वोल्ट कहां गया, बीच में गायब हो गया मैंने हमारा आंसर सही निकला, है ना, आंसर सही। अच्छा दोस्तों ये देखिए केवल एक ही कैलकुलेशन में तो पूरा बोर्ड भर गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, और जो दो को निकालने बोला था, परसेंटेज रेगुलेशन और इफिशिएंसी, वो आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा, मुझे विश्वास है ना, निकाल लीजिएगा। VR तो मिल गया, VS तो दिया ही है आराम से। परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VS माइनस V बटा V गुना 100, आराम से निकल जाएगा। और इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, VI cos फाइ बटा क्या VSI cos फाइस, तो cos फाइस भी पता नहीं है तो वो वाला हटाइए दीजिए। इनपुट का 50 मिचर वाला एग्जांपल ले लीजिए, है ना। तो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, इनपुट पावर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आउटपुट पावर प्लस लॉस। तो आउटपुट पावर जो ऊपर में था चुरा लिए, है ना, VI cos फाइ, नीचे भी VI cos फाइ प्लस I²R, बस हो जाएगा आपका, परसेंटेज इफिशिएंसी भी निकल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, हाँ, जहां जहां कंफ्यूजन था सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और आपको पता भी चल गया कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है ना। तो एकदम जो जो इस वीडियो को यहाँ तक देखे उन लोगों का तो एकदम पूरा एकदम मजा ही मजा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए आने वाले और भी वीडियो का लिंक आपको जल्दी चाहिए, है ना, वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत चाहिए, तो बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो के लिंक को एकदम रॉकेट की तरफ फैला दीजिए, उनको भी भेज दीजिए। शॉर्ट ट्रांसलेशन लाइन जो यूट्यूब में गूगल में इधर उधर मैंने छटपटा के खोज रहे हैं ना, उन लोग के लिए भेज दीजिए, कुछ हेल्प हो जाएगा, है ना। तो होता है ना कि अपने दोस्तों की हेल्प करने में यही सबसे बड़ी मैंने खुशी मिलती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।